हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और हमेशा की तरह मेरा साथ देते हैं मेरे एक अदद दोस्त जिसका नाम है एहतशाम रमजान। इतना अपने आप को खपाने की क्या जरूरत है? क्यों? आराम से भी कह सकते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त है जिसका नाम है एहतशाम रमजान। वो नादिर खान फैक्टर शुरू से है मेरे अंदर में, क्या वो करूं? तो है। हाँ, वो होस्टिंग वही आती है मुझे। अच्छी बात है, वो अच्छी है, वो ही अच्छी थी अपने ज़माने में जी। अब तो वही रह गया है। निदा यासिर वैसे मुझे अच्छी लगी, रिसेंट उनका मैंने इनका इंटरव्यू देखा। कौन सी वाला? बड़ी ऑनेस्ट है। कराची वाली आ गई। नहीं, वो तो हमने, मेरा दिल करता है किसी दिन मीनिंगफुल में डिस्कस करें। लोगों ने उसको इतना इशू बनाया कि लाहौरन हो के कराची वालों को ये टाइप कास्ट कर रही है, ये कर रही है और वो कर रही है। वो कोई ताने दे रहा है कि गधों का गोश्त खाते हैं लाहौरी, ये तो हम नहीं डिस्कस करते मीनिंगफुल में, यही कर लेते हैं। हाँ तो क्या है? हाँ है तो है भाई। लोग कहते हैं कि महसूस तबके तो का जब ऐसा है, आप महसूस तबके का मेरी तो बात है, तो है सुनिए, ना। जब आप इतने बेसिक फजूल सवाल पूछेंगी कि जब उसे बोल दिया कि मैं बिरयानी खाती कराची हूँ, वाली आई है। नहीं उससे बोला मैं बिरयानी हमारे, तो उसको क्या पड़ी, उसको बोले कि कराची वाली है ना तो फिर वो तो बोलेगी। उसका फिल्टर नहीं है ना। ईमान अली मुझे का बहुत अच्छी लगती हैं वो, मैं पता नहीं क्यों उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक्चुअली उनका कोई फिल्टर नहीं है, बोल देते हैं। लोग इतना, मुझे बुरा लगता है जब कहते हैं कि नशे में है, बेचारी की बीमारी है, वो बीमारी की वजह से ऐसे बोलती। लोग कहते हैं ये तो हर टाइम शराब के नशे में रहती है। दवाइयाँ जो है ना वो उनकी हार्ड होगी ना, वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाती है। तो लोग तो बातें करते रहते हैं, लोगों का वो काम है कहना। हम किस तरफ ऐसे चल पड़े? नहीं अगर वो पी के भी आती है फॉर एग्जाम्पल शराब, नहीं इधर फतवे लग जाएंगे। नहीं पी के भी आती है, फतवे लगे क्यों ना लगे, ऐसी बात नहीं है। तो उसको नहीं पता, वो मैच्योर नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो अपनी ज़िंदगी के फैसलात खुद कर सकती है। ये हम क्यों हर एक का राइट ले लेते हैं कि नहीं जी वो पी के आई है तो हम उसको ये जलील करें। हाँ मेरे पास हक हासिल हो गया बैश करने का। तो वो सबसे पहले खुद की इस्लाह करने वाले तो खुद है। बिल्कुल ऐसे। अगर वो पी के भी आती है तो वो क्यों पी के आती है, उसको पता नहीं है कि मेरी ये सारी बातें जाएंगी। बिल्कुल ऐसे। हाँ ये भी है, वो फिर अपनी कॉन्सिक्वेंसेज की खुद जिम्मेदार है जब ऐसा करती हैं। ठीक है, हाँ एग्री। हाँ गॉट योर पॉइंट। मैच्योर लड़की मतलब जो 18 साल से ऊपर, जो हमारा वैसे तो 18 साल मुझे समझ नहीं आती ये कैटेगरी 18 साल यार। कुछ लोग, मैं आपको बताऊं अरसलान, कुछ लोग 14 13 साल की उम्र में इतने मैच्योर हो जाते हैं, मेरे से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और मैं 35 साल की उम्र में मेरे में इतना बचकानापन है। तो ये मैच्योरिटी जो है ना वो एज से नहीं होती। नहीं बहुत जरूरी होता है हाँ, कि एक सर्टेन लाइफ के बाद, सर्टेन टाइम के बाद आपको पता लग जाए कि जी अब जरा मुझे एहतियात करनी चाहिए। नहीं, शुरू में हर चीज अच्छी लगती है, एक दफा अच्छी लगती है तो हाँ तो धीरे धीरे सब बदल हर दफा तो नहीं मिलता ना बेनिफिट ऑफ डाउट। हाँ क्या ख्याल है? हाँ यू आर राइट, ऐसे ही है। लेकिन तो ये मेरी गुजारने दो। खैर हम कहाँ से गुजरे थे, कहाँ से आए थे? नहीं हम कराची वाली से आई थी बात कोई। हाँ तो वही वाली बात है, मतलब मैच्योरिटी हर एक बंदे को पता है। हाँ अच्छा ये 18 साल बात में ना मुझे फनी बात बतानी थी। हम ना आर्टिकल्स पे जब थे ना सीए कर रहे थे, तो जब हम सीए फाइनलिस्ट होते हैं ना तो हमारी तनख्वाह फॉर एग्जांपल 7 रुपए होती है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 7 रुपए होती है। और जैसे ही हमारा सीए हो जाता है ना तो वो 7 से 100 हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे एकदम। लेकिन आप ये देखें बस होते पेपर पास दिमाग वहीं खड़ा है, वही है। हाँ जो आप पहले सीए फाइनलिस्ट थे और जैसे पेपर पास हुए सीए, तो दिमाग वहीं खड़ा है। बंदे तो क्या ही कर लोगे, तो डिग्री के पैसे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे है। तो वो शायद वो 18 साल के भी पैसे हैं। तो जब वो 18 साल के बाद हो जाते हैं ना, शायद मेरे ख्याल में आपको समझ जाना चाहिए। ये आपको पे करना पड़ता है अपनी उस लेवल तक आने के लिए। एक सीढ़ी है ना। हाँ तो बस 18 साल भी एक सीढ़ी उसके बाद हम आपको कुछ कहें तो आपके लिए बेवकूफ़ी, मतलब 18 साल से ऊपर किए हैं आप और आप समझदार हैं, और अगर आप शराब पी के आई हैं, हम नहीं पी के आई, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे कह रहे हैं। उदाहरण बेसिकली एग्जांपल। हाँ एग्जांपल, मिसाल, एग्जाम्पलरी। हाँ ज़रबे मिसल मिसाली। तबीयत की सुनाए। अच्छी है, गला नहीं ठीक हो रहा, पता नहीं। सेम, बाकी सब ठीक है। बलगमे अब आई एम ऑल्सो, शुक्र अल्लाह का। लेकिन अब भूख बहुत लग रही है। You're right. इतनी भूख लग रही है, मेरा दिल कर रहा है हर टाइम चारा चरता जाऊं। एक्चुअली होता है जब हमें बुखार होता है ना तो हमारे सेल्स जल जाते हैं, तो वो फिर रीजनरेशन में आपको भूख लगती है। बहुत भूख लग रही है अरसलान, यू हैव नो आइडिया। ऑलरेडी मैं इतना बड़ा भैंसा हूँ और ऊपर आई हैव आइडिया, क्योंकि आई एम ईटिंग टू मच एंड आई एम ईटिंग जंक, कोक,
कुछ भी, हाँ दिल करता है यार, क्रेविंग होती है और पीते हुए आपको पता लग रहा होता है कि आप जहर पी रहे हैं, अंदर से कलेजा जला हुआ है ना, तो फिर दिल करता है कोई ठंडा ठार को कोलियां दे होते कोई बोतल पवे ते फिर जाके सुकून मिले, अंदर कोई नहीं फ्राइड चिकन मुझे आजकल क्रेविंग हुई मेरा भी मैं आजकल विंग्स बहुत खा रहा हूँ, वो जो है वो तंदूरी विंग्स क्या होते हैं, चलो वो हेल्दी हैं, आपको पता है ओवन बेक्ड, अच्छा वो हेल्दी होते हैं, वो मुझे बड़े पसंद है, वो हेल्दी हैं, अच्छा बट आई एम ईटिंग फ्राइड विंग्स, फ्राइड चिकन। चल कभी 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 नहीं ना, बहुत दिन हो गए हैं खाते खाते, मुझे भी खिलाओ। 5 दिन से आई एम ईटिंग फ्राइड चिकन। नहीं अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा, मेरा दिल ही नहीं भर रहा। अच्छी बात है यार, मुझे तो, मेरे लिए तो अच्छी बात है, जो आपका आजकल मुझे एक और चीज बड़ी पसंद है, हम इधर कभी बैठ के रिव्यू भी करेंगे, KFC का कॉर्न ऑन द कॉब। अच्छा मुझे नहीं पता, मैंने कभी छल्ली नहीं खाई उनकी, एमी मैंने एक दिन ना मैंने देखा भूख लगी होता है उनके मेन्यू में, हाँ। तो मैं ड्राइव थ्रू में था, मैंने कहा ये यार दे दे, अच्छा वो घर आके मैंने खाई तो मुझे बड़ा मजा आया, फिर मैंने 4 और ऑर्डर किए। छल्ली थी, छल्ली ही थी, इतनी सी होती तो सी 250 की मसाले होती है, लगाए अच्छी खासी महंगी होती है, हाँ मसाले लगाए, लेकिन 250 के हिसाब से वो इतनी सी छल्ली बहुत महंगी है, बट वो बहुत जूसी होती है। अच्छा ओके जूसी, यस, ओके टी हाँ ओके। वही। चलो आज क्या क्या रहता है? आज ड्रामे, आज असल में हम इसलिए इतना प्री फेस बहस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ड्रामे कोई नहीं इतने खास है, और अच्छे, ये एक्सपेक्टेशन से यूं डज। तो ड्रामे हमारे पास 5 जी, तेरे बिन की एक एपिसोड 42वीं, मोहम्मद गुमशुदा मेरी की दूसरी एपिसोड, तेरे इश्क के नाम की दूसरी एपिसोड, जुर्म की तीसरी और चौथी आखिरी एपिसोड, जी, और कुछ अनकही की 17वीं एपिसोड। 17वीं एपिसोड। हम कैसे शुरू करेंगे? हम शुरू करते हैं शुरू से ही, तेरे बिन से, या लास्ट को लास्ट को चलो, जुर्म वो जो क्योंकि हमारा वो रूटीन है ना, तो जुर्म को खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक से हमारे यहाँ पे इस एपिसोड में 4 ड्रामे हो जाएंगे, तो हम प्यारी मोना ऐड करेंगे शायद, हाँ कोई ऐड है ना, प्यारी मोना या कोई जुर्म कोई भी तो रिप्लेसमेंट आएगी कोई। आएगी जियो पे, बिल्कुल ऐसे ही है, या हो सकता है वो तेरे बिन ही 10 दिन हफ्ते अच्छा के 7 एक दिन सवाल चला दे। पूछना है मैंने तुमसे, जी वो मोहब्बत इनके का सहारा खत्म हुआ है हाँ, और हम पे उसकी क्या आई है रिप्लेसमेंट? कोई पता नहीं, मैंने बहुत सर्च किया, नहीं पता लगा। हाँ हाँ, तो हम वालों के पास ड्रामे खत्म हो गए मेरे ख्याल। एक उसकी कोई नहीं रिप्लेसमेंट आई, और एक और हम उस दिन बैठ के अच्छे खासी तुम्हारी मेरी जेर असल बहस हुई थी, कुछ ड्रामों की रिप्लेसमेंट नहीं आई है, हम पे नहीं है, नहीं आई ना। जुम्मे को काला डोरिया की जगह क्या आना शुरू हुआ की जगह आई डोंट नो, इश्क गुमशुदा आई थिंक, मोहब्बत मेरी गुमशुदा, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, हाँ हाँ वो शायद जुम्मे वाले दिन, हफ्ते वाले जुमेरात दिन क्या को आ प्यारे रहा है? वो हफ्ते वाले दिन क्या आ रहा है? बबाल भी खत्म हो गया आई है डोंट हैव एन आइडिया, बस यूं ही से कमा रहे हैं हम वाले इस टाइम, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कह सकें कि हाँ दिस इज काबिल जिक्र। हाँ हम पे हम ये थोड़ा सा एक इशू मैंने कहा था कि हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं आप बातों में। एयरवाई जियो पे एक्टिवली रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं, पता लग जाता है कि अच्छा यार इसकी वाली एपिसोड है, और जैसे तेरे इश्क के नाम आ गया जी, जुर्म आ गया जी, और ठीक है आते जाते रहते हैं और लिखा हुआ हुक था, हाँ और हाँ फिर उनके कुछ 3-4 दिन चलो उनके पास अगर ड्रामे नहीं है तो वो जीतो पाकिस्तान लगा देते चला हैं, देते हैं, ठीक है, उनका कोई इस तरह का सिस्टम चला हुआ हमके है, पास ऐसा कुछ, हमके पास का कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ तो रहा। हम वालों लम्हा फिक्रिया आपके लिए, हाँ अभी उन्हें पिछले अब जरा अपना नाक नीचे करो, बहुत ऊंचा चला गया है। वो नहीं हो सकता, क्यों हम की क्यों है इतनी क्लास? वो है, वो उन्होंने अपने आप को प्रीमियम रखा हुआ है, बस रखा हुआ है, और आपको पता है वो है भी, मतलब मनवा लेते ना आप, एक चीज प्रिटेंड करते जाते हो, एक टाइम पे आपके कहते हो कि हाँ यही है, मुझे शेर आ गया, फिर वो शेर होता है, वो ना भी हो तो शेर होता है, इसी तरह हम शेर है, हाँ, बस है। ना होते हुए भी है। So, आज हमारे पास है जुर्म, हाँ तेरे इश्क के नाम, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, कुछ अनकही एंड तेरे बिन, हाँ तेरे बिन, यहाँ से है ड्रामे का नाम, मैंने आज रियलाइज किया। नूराबाजी ने निकाला, ये नाम रखा किसने होगा ये पहले सोचे, नूराबाजी ने रखा नहीं, हम कहाँ के सच्चे थे ने? अच्छा, जब कोई गाना हिट होता है तुमने देखा उसी गाने के नाम की फिल्म आ जाती है, हाँ ये ड्रामा ड्रामा आ जाता है, ये होता है। हाँ जैसे वो मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, या इंडियन फिल्मों में जाओ ना तो बड़ा हाँ उधर तो वो उन्होंने पूरी चेन बनाई होती है। अभी एक गाना हिट हुआ था, तुम ही हो, संगीता ने फिल्म बना ली, तुम ही हो, दानिश तैमूर वाली। अच्छा उसका नाम तुम ही तो था, तुम ही तो, ऐसे होता है। चले जी पहले हम स्टार्ट करते हैं जुर्म से। जुर्म से जी मून जुर्म, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, नो, अच्छा खोदा पहाड़ और निकला चूहा, नहीं निकला जेवर, नो, लेकिन हाँ क्या निकला फिर? पहाड़ खोदा ही नहीं, अच्छा खोदने से पहले ही खुल गया ना, खुद ही चूहिया बाहर आ गई,
हाँ ये हुआ है, पहाड़ खोदा ही नहीं। हाँ, खोदे बगैर और पोटेंशियल बहुत ज्यादा था पहाड़ खोदने का। हाँ बहुत कुछ हो सकता था जी। उसको लंबा थोड़ा प्रोलॉन्ग कर देते, मेरे ख्याल बहुत जल्द हेस्टी एंड हुआ है, एंड बहुत हेस्टी था। एक्चुअली द थिंग इज के ये एक फिल्म थी इंडियन जिसका नाम था अगली, हाँ 2013 में रिलीज हुई थी, रोनित राय उसमें थे। उसमें ये होता है कि उनकी ना बेटी किडनैप हो जाती है। अब जब उनकी बेटी किडनैप होती है ना, हो चल रहा होता है कि उनकी अज़दबाजी जिंदगी में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब वो बच्ची किडनैप होती है ना, वो सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर ना एक एक करके ना वो फिल्म जो है ना घूमती है, असम्पशन, हर एक असम्पशन को लेके। और आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि शायद जो है ना इस किसी पर्सनल फैक्टर की वजह से उसकी बेटी जो है ना किडनैप हुई। ओके, तो फिल्म एंड होती है तो पता लगता है बेटी एक आम से चोर ने किडनैप की थी, और पुलिस ने अपना काम ही नहीं किया। रोनित राय पुलिस वाले भी होते हैं, और वो अपनी पर्सनल ग्रजेस की वजह से इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि उनकी बेटी की डेथ हो जाती है। ओके, उस सब उसमें हेस्टी चीजों की वजह हेस्टी चीजों की वजह से, और आप और यही जुर्म बताना चाह रहा था लेकिन बताने में नाकाम हो गया। ये बताना चाह रहा था कि डोंट जंप टू कंक्लूजन सो फास्टली, लेकिन हमें फील नहीं हुआ। तुबस दिगी को जो भी चीजें चल रही थी, तुबस दिगी के ऊपर इल्जाम आया, जैसे चलो हम एक एक करके शुरू बात करते हैं। आप के पास बड़े तरतीब में पॉइंट होते हैं, तो हम उन तरतीब से ही शुरू करेंगे तो शायद मजा आएगा। मतलब तीसरी एपिसोड में बड़ा मजा आया कि हमें पता चला कि जी इसने 7 लाख दिया था उसको, तूबा सिद्दीकी को शादी से कुछ 60 लाख 70 लाख 7 लाख नहीं, 7 लाख तो मूवी थी हमारी पाकिस्तान की। तो हमने कहा कि हाँ ये क्यों दिया है, ये उसको लड़के को देने होंगे मरवाने के लिए वो। तो बाद में वो भी फुस बॉल निकला। इसी तरह जितने भी सीरीज ऑफ इवेंट इस दफ़ा आए हैं वो सारे के सारे, अब जैसे अतीका आउट हो गई है, उसके पास पैसे लेके उसकी बीवी के पास, हमने कहा कि वाह ये तो कुछ करने जा रही है। जब उसने कहा इतना बड़ा गिल्ट है मेरे अंदर पहली एपिसोड में जब अतीका आउट होने, तो यहाँ पे हो सकता है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो। मुझे लगा कि अतीका आउट होने मरवाया है, जानबूझ के ड्राइवर उसका नाम नहीं ले रहा। बट वो गिल्ट वो था ना जो मैंने आपको बोला था, लेकिन हमने हमारी ऑफ कैमरा डिस्कशन हुई थी। गिल्ट वो के जो वो जिस तरह का उसके बारे में सोचती होती थी, क्योंकि वो खुश नहीं थी उस रिश्ते से। बिल्कुल ऐसे और गिल्ट ये भी हो सकता है कि उसने उसके बेटे को उसकी मर्जी से शादी नहीं करवाने दी तुबा सिद्दीकी के कैरेक्टर से, ये भी गिल्ट हो सकता है। ये भी गिल्ट हो सकता है। सो देयर आर मैनी गिल्ट्स। तो वो उस बेसिकली हमें एज ऑडियंस भी कंफ्यूज रखा ना कि हम क्या सोचें, हम भी यही सोचते रहे ना। हो सकता है माँ भी हो सकती है, हो सकता है बाप भी हो सकता है, हो सकता है तूबा भी हो सकती है, हो सकता है ड्राइवर की बीवी का कोई हाथ हो उसके अंदर, लेकिन निकला किसी का भी नहीं। तो ये एक्सीडेंट था। ये रियल लाइफ में भी ऐसे होता है ना कि हम सिनेरियोज बना लेते हैं, अपनी तरफ से असम्पशन निकाल लेते हैं, वी जंप टू कंक्लूजन सो अर्ली। इसका सबसे बड़ा इजी जो एग्जांपल है, ये सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो ये आप ये कर सकते हैं। आपकी कोई भी चीज गुम होती है ना, तो आप सबसे पहले पूरे सिनेरियोज बना लेते हैं, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये ऐसे ले गया होगा। हाँ, हम वो कहते हैं पंजाबी कहावत है, जिदी शह जाती है तो ईमान पहले जाता है। हाँ, तो ये वही चीज हुई। तो ये बेसिकली हमें चीज गई है तो उन्होंने हर किसी पे तो हमें भी वैसे किया, मुर्दे इल्जाम ठहराया गया। जी। इवन हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने बोला कि शायद उसकी माँ भी हो सकती है, बट वो ऐसा नहीं हुआ। आयला की माँ वो बड़े फ्लैट से, लेकिन वो थी ही ऐसी, वो करैक्टर ही ऐसा था। जानबूझ के ये मिस्ट्री बनाई गई थी मेरे ख्याल में इंटेंशनली महरीन जब्बार की तरफ से, तो इस वजह से शायद आई थिंक अगर अच्छा बहुत सारे सवाल मेरे बड़े अजीबोगरीब से हैं। जैसे उसकी एक सवाल आपने ऑफ कैमरा बताया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसकी आयला और जो वहाज का कैरेक्टर था, उनकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दोस्ती हुई। तो यूनिवर्सिटी में अगर प्यार होता है तो फिर दिखाते बाद में कि उससे फादर का ऑफिस ज्वाइन किया है, तो ऑफिस उसने यूनिवर्सिटी के बाद ज्वाइन किया होगा ना। लॉजिकली यही है। तो अगर उसकी तुबा सिद्दीकी से पहले से मोहब्बत थी तो वो फिर यूनिवर्सिटी में कैसे हुई? तो वो एक टाइमलाइन का सीरीज ऑफ इवेंट्स में थोड़ा आगे पीछे, क्योंकि आप टाइमलाइन को बड़ा वो रख के चल रहे थे, सीरियसली चल रहे थे। ये 3 महीने पहले हुआ, 4 महीने पहले, 15 महीने। तो ये वाली बात आपने अच्छा, मैंने फिर वो बार बार पीछे सीन करके भी देखा कि जब उन्होंने ये वाला फ्लैशबैक दिखाया ना कि जी तूबा और जो है वो पहली दफ़ा मिल रहे हैं ऑफिस में। पहली दफ़ा नहीं खैर, जब मतलब इस दिन मिल रहे हैं कि जी वो ऑफिस ज्वाइन कर रहा है, तो उसका उन्होंने कोई ईयर भी नहीं दिखाया है, कितने महीने पहले या कितने साल पहले की बात है। तो वो वहाँ पे एक थोड़ा सा एम्बिगुअस रखा गया, क्योंकि वो खुद एम्बिगुअस थे। हाँ, राइटर का वैसे लगता है फॉल्ट है। तो इधर से थोड़ी सी वो क्रम्बल होना शुरू होती है। एक तो पहले आपका लॉजिक जब डिफाई हो जाता है ना, तो फिर आप खत्म कर देते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं यार बस। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मैं खटका, और उसके बाद जो है
आखिरी एपिसोड वाज और ये एपिसोड बहुत हेस्टी थी जी और बहुत इरेलीवेंट चीजें बीच में ऐड की गई थी जो ना भी होती तो कोई ड्रामे पे फर्क नहीं पड़ना था। और ये एपिसोड को बस रैप अप किया अपनी तरफ से, बस ठीक है। मतलब अगर तक कितना क्रिस्प मुझे बड़ा मजा आना था कि अगर तूबा वाला पार्ट को थोड़ा और उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, बस उन्होंने लिख दिया ना कि ये कातिल है उसके घर के बाहर, बस उसी से ही वो बट्टे शपट्टे पहन के मुकाबले के निकल रही, लेकिन उन्होंने बहुत थोड़ा रखा। इस हम कनेक्ट नहीं कर पाए तूबा के साथ, कोशिश की थी तूबा की फीलिंग्स के साथ हम नहीं कनेक्ट कर पाए कि वो किस मैं किस अजाब से गुजरा हूँ, तू नहीं गुजरा, ये मात ड्रामे का मात का, तो वो हमें नहीं पता लगा। हाँ नहीं पता लगा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मैसेज बेस बनाने के लिए उसको हिस्ट्री कर दिया। जैसे जी आप किसी को सोशल मीडिया के ऊपर आप आते हैं तो आप फैसला सुना देते हैं कि इसने ये किया होगा, तो हमें ये फैसला नहीं सुनाना चाहिए, हमें सारी चीज़ें पता है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो इसका स्पून फीड करने की ये जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल में। वो फ्रेंड भी बतानी बहुत जरूरी थी जो ब्लॉगर को अजीबोगरीब इन्फॉर्मेशन दे रही थी। वो कौन थी कोई पता नहीं, वो भी नहीं पता लगा। So there are lots बिला वजह सस्पेंस डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन इतना अच्छा था, इसमें सस्पेंस डल सकता था अगर ये थोड़ा बड़ा हो जाता। जो आइडिया था या जो सबक था वो मैं वही बता रहा हूँ, वो अगली फिल्म वाला है। हाँ। अब देखो ना, जैसे हम कहाँ के सच्चे थे में हमने कहा कि खुदा बाहर निकला, चूहा एंड पे यही हुआ कि एक्सीडेंटली उसने कॉफी पी ली थी वो जहर वाली। इस पे भी है कि एक्सीडेंटली लड़की मर गई है, तो वो फिर वो तो रहा ही नहीं ना। इतना आपने हमें घुमाया फिराया, हमें इधर भी ले गया उधर भी ले गया, हमें सारी सैर करवाई, और सैर करवाने के बाद पता चला इट वाज एन एक्सीडेंट। अच्छा एकदम मैं अच्छा यही अगली की भी यही स्टोरी थी। हाँ लेकिन वो बताने का मैसेज का तरीका उस तरह के हाँ, वो 2.5 घंटे में बड़ा अच्छा मैनेज हो गया था, लेकिन इधर नहीं मजा है। मतलब हमें वो सोशल मीडिया की सारी एक्टिविटी भी दिखाएं तो मजा आता क्या हो रहा है, कैसे हो क्या हो रहा है, क्या सोशल मीडिया पे किस तरह से। जैसे एक्शन हीरो मूवी आई थी, एन एक्शन हीरो, उसमें ये सोशल मीडिया वाला पार्ट, क्योंकि वो इस सोशल मीडिया और जो ये डॉन था और वो सारा अंडरवर्ल्ड डॉन था ना। अच्छा डॉन, मुझे लगा डॉन अखबार। तो उन सबकी एक्टिविटीज और उनकी सारी चीजें भी हमें बताते रहते थे साथ साथ। ऑल्दो वो बड़े सुपरफिशियल कैरेक्टर्स थे, बट वो बड़ा मजा आया था, लेकिन इधर वो नहीं हुआ। तो यार और क्या पॉइंट है। एक्टिंग तो सबकी बहुत अच्छी थी। मुझे वैसे इस दफा अगर मैं इस 5 में अगर किसी को रेट करूं जो ड्रामे हम करने, तो सुबह सिद्दीकी फीमेल मेरी अभी से वो बेस्ट एक्ट्रेस में, हाँ उन्होंने बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत अच्छा। कितनी फीमेल्स थी टोटल? 4 या 5 थी, जिसमें महा हसन है, अतीका ओडो जी हैं, तजीन हुसैन है, और ये दुरेफिशा जी, दुरेफिशा। और वो अच्छा क्या दुरेफिशा, कंफ्यूज हो गए। हाँ क्योंकि मैं हिबा और दुरेफिशा को अक्सर मिक्स करते तो पता नहीं क्यों। मेरी एक और है दुरेफिशा है, एक और है मेरी, वो मिक्स हो जाती है। अब वो उसका नाम अभी मुझसे ना पूछना, रहने दो क्योंकि वो आएगा नहीं याद, तो वो मुझे याद नहीं आएगा और मुझे समझाना भी नहीं आएगा वो कौन है। चले छोड़ दे। उसकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी, अब नहीं एक और है, छोड़ बोलू मोलू सी है थोड़ी, अब मुझे नहीं पता, छोड़ दे। अच्छा तो बस तो उनमें सबसे अच्छी मुझे तूबा सिद्दीकी की लगी, मतलब ठीक था, मतलब जितना उनको दिया गया था उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, उन्होंने अपने अंदर मिस्ट्री भी रखी है। आप ये देखें ना कि पहली एपिसोड से लेके उनके अंदर आपके ज़हन में मिस्ट्री चल रही थी, ये क्या बंदी है, ये क्या करेगी, अब इसका क्या होगा, लेकिन उस बेचारे। अच्छा एक चीज की मुझे बड़ी दाद देनी है राइटर की जी, कि वो जो सीन 75% इस तरह से लिखे गए कि आप शक करें। हाँ जानबूझ के बनाए गए, कि वो जो बाहर गया या उसने बोला, ये जब जो सीढ़ियों में इनकी मुलाकात, सीढ़ियों वाली मुलाकात, वो सो गुड, और फिर वो जो गाड़ी में मुलाकात, वो बड़ी अच्छी थी कि मैं उससे कम प्यार करती हूँ, वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है, तो मैं खुद इस वजह से मैं वो बड़ा एक अच्छा रीजन। खैर एंड में वो दोनों मिल भी गए, बीच में बेचारी वो दूरी फिशा उसको पिस गई बेचारी। आयला का बड़ा दुख हुआ, आयला बेमौत मारी गई बेचारी। अच्छा मुझे एक सीन बड़ा पसंद आया था कि वो चेक करने के लिए माँ के क्या वहाज का कैरेक्टर का नाम क्या था भाई? दानियाल क्या वाकई ही आयला को पसंद करता था कि नहीं? तो वो जब कहती है तुम जाओ यहाँ से, वो दरवाजा बंद करती है, उसके कौन सा दरवाजा खोल के देखती है, वो भी रो रहा होता है, वो उधर है, तो वहां से उसको पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं एक नदामत या एक मलामत, और मेरी बेटी से उसके साथ था उसे प्यार था, वो है रंज में। तो हाँ ठीक है, हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाएं जो उन पे, वो तो खत्म हो गया, और क्या करें यार। मेरे ख्याल में अभी भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। अच्छा है, लेकिन इस चीज की दाद देनी चाहिए कि ये 4-4 वाला सीन इज अ वेरी गुड। अगर आप इस 4 हफ्ते चलाते तो और मजा आता। इन्हीं 4 एपिसोड को ही एक हफ्ते में 2 ना चलाते, एक हफ्ते बाद एक एपिसोड आती है, एक हफ्ते बाद, और ये चैनल्स के लिए होना चाहिए कि इस तरह के बहुत सारे। अब ग्रीन आ रहा है ना, ग्रीन पे तो सियाह सीरीज का देखा है आपने ट्रेलर, कितना हसीन है,
ग्रीन के ना मैं आपको पता है आई एम नॉट फैन ऑफ ट्रेलर्स एंड टीजर्स, मैं नहीं देखता आप शौक से। अच्छा मसला ये होता है कि ट्रेलर टीजर अब इस तरह से काटने शुरू कर दिए कि आपको सब कुछ पता लग जाता है। हाँ शायद, हाँ काबुली पुलाव देखा आपने? वो भी मैं तेरे बिन में जब हम आएंगे ना तब। चल सबीना फरूक पे आना है आपने, जी, चले जी, आ जाए चले फिर जी, मूविंग ऑन टू तेरे बिन। जी तेरे बिन, जी मोहन तेरे बिन 42वां एपिसोड एंड इट हैज लॉट्स ऑफ फ्लैशबैक्स। अगर आप 40 मिनट के एपिसोड होगी हाँ, मैक्सिमम 40 या 37 जितने भी हैं उसमें से 10-15 मिनट में फ्लैशबैक्स हैं। कभी मलिक जुबैर के आ जाते मलिक जुबैर के बहुत सारे आए थे, मलिक जुबैर के थे, ठीक है, मीरब के और मुर्तसिम के थे, मीरब और मुर्तसिम के थे, ऐसे ही है थे। वो वाला दोबारा ही बिला वजह डाल दिया माँ बेगम का और हया का कि मेरी बात नहीं मानेंगे आप लोग, वो वाला भी बिला वजह था, वो पिछली उसके, ठीक है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लैशबैक्स जो कि नॉट नेसेसरी थे। हम इतने सीरियस क्यों होंगे तेरे में? क्या करूं मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ताड़ा तेरे बिन ते साड़ा तेरे बिन की कुछ भी नहीं। तेरे बिन हाय यार क्या फिर मैं हया की बेइज्जती करूं, हया बेहया को मैं क्या कहूं? लिखने वाले की गलती है इसमें कि उसने कैसे ये लिख दिया यार। उसके जाके कन्फेस किया उसने मीरब के फेस के ऊपर कि जब वो अंगूठी पहना रहा था तब भी मुझे पता था ये मलिक जुबैर है, तब भी मैं चुप रही। क्यों? ताकि बर्बादी देखे मीरब की। इश्क और जंग में सब जायज है, इस चीज को इस तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है। बाय द वे कौन कर रहा है? नूरा बाजी, नूरा, हया यानी कि सबीना फरूक, एक बड़ा मशहूर चैनल कहती मैं सही मौके का इंतजार कर रही थी। अच्छा बाय द वे इट्स ट्रू, इश्क और जंग में सब जायज है। होता होगा, होता है भी। आप क्या दिखा रहे हो हमें यार कि एक लड़की है जिसको पता है कि उसकी बचपन की सहेली है, उसके साथ एक कमरे में रही है, उसके साथ जी है मरी है, उसको एक ऐसे बंदे के साथ भेज दिया है कि जो पता है कि मोहब्बत है, कत्ल भी कर सकता है उसको। मोहब्बत है, मोहब्बत में इतनी जस्टिफाइड है। मुझे पता नहीं क्यों ये वाला एक्ट जस्टिफाइड लगा है। हया का ठीक है, फिर तो बहस ही खत्म होगी। नहीं तुम करो बहस मेरे साथ, मैं करने को तैयार हूँ। इससे तो चाहता हूँ कि मैं समझ नहीं आती है कि आप कैसे अपने बचपन की दोस्त के पीठ पे छुरा घूम सकते हो इस तरह से, जानते बूझते। तुम ये नहीं कह सकते ना क्योंकि तुम्हारे साथ ये हुआ है। अच्छा हाँ चलो यू गेटिंग माय पॉइंट। मतलब तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स की वजह से जो कुछ मोहब्बत में बहुत पड़ गए, क्या दोस्ती फिर रहती है प्रायोरिटी? नहीं। घर वाले रहते प्रायोरिटी? नहीं। हाँ एक ही चीज नजर आती है आपको, हाँ वही चीज। तो ये ऑब्सेसिव लव है ना? तो ये किरण लव है ना? ये तो ये ऐसे है कि नहीं? हाँ कहती मैंने क़यामत ढानी थी तुम पे, मीरब पे। बट एक सवाल है मेरा। फिर मैं वही आपसे अर्ज करने लगा हूँ सिर्फ दफा फिर से, पिछले एपिसोड में क्या दिस, अब जो है ना हमारी फ्रेंड हया का मकसद उसको हासिल करना नहीं है मुर्तसिम को, अब उसका मकसद है हया मीरब को नीचा दिखाना। तो डायरेक्शन नहीं पता ना। अच्छा हाँ ये भी है, शायद नफरत उससे इतनी हो गई कि इसने मेरे से मेरा प्यार छीना है, हालांकि छीना भी नहीं है, जो भी है उसको तो ये लगता है, तो इसलिए शायद वो उसकी बदले की आग में ये सारा कुछ कर रही सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो हया की जिंदगी में। तो क्या अब तुम्हें जस्टिफाइड नहीं लग रहा? हाँ ठीक है, कर सकती है हया। हाँ। तो मुझे अब सवाल यहाँ से शुरू होता है कि जब किसी को ऑब्सेसिव लव हो जाए तो हम क्या करें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर हमारा कुछ सर्कल है और किसी को ऑब्सेसिव लव हो गया है तो फिर दोस्तियां कहाँ रह जाती हैं? और नहीं रहती दोस्तियां। मैं आप लोग देख रहे हैं, इधर कैमरे के पीछे भी कुछ लोग बैठे हैं, तुम भी बैठे हो, मैं इन सब से ये सवाल पूछ रहता हूँ कि जब मोहब्बत होती है, ऑब्सेसिव लव होता है, दोस्तियां, घर वाले, काम सब छूट जाते हैं। मैं सिर्फ दोस्तियों पे नहीं, घर वाले, काम, आप आपका सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसे हया कर रही है, तो एज अ थर्ड पार्टी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब उसने नहीं सुनना? और आप सुना कान बंद है कान, आप सुनाएंगे भी तो नहीं सुनना। उसको पता है सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, तो फिर हम क्या करें? तो टाइम आने पे पता चल जाता है। क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते बाबा, हम नहीं कुछ कर सकते। Am I right or wrong? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप नहीं कर सकते कुछ, यू आर 100% राइट।
बिकॉज आपको पता है कि उधर तो ऑब्सेसिव लव है, वहां पे तो अगले बंदे को कुछ नजर नहीं आना, आप बुरे बनोगे बल्कि कुछ कह के, तो आप क्यों बुरे बनो, आप क्यों और अगर आप उन्हें रियलिटी भी बताएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इग्नोर पहले स्टार्ट इग्नोरिंग से होती है, उसके बाद कट ऑफ हो जाता है, फिर कट ऑफ के बाद में आपको रियलाइज भी होता है कि हमने गलत किया है, तो फिर हम क्या करें? डिसबिलीफ कब? अच्छा ये हम बात करें एज फ्रेंड, एज फैमिली हम क्या करें फिर? एज फैमिली तो हम हमेशा सपोर्ट ही कर सकते हैं। नहीं, अगर आपके घर में कोई बच्चा है या आपको कोई बहन है, आपको कोई, ये बहन, यही स्टोरी है ना बेसिकली, उनकी बहन ही है बिल्कुल। अब आप इधर आप मरियम वाले साइड पे भी आ जाए ना, आप सिर्फ हया वाली साइड, मरियम कौन सा कोई किला कमा करके आई है, इसकी तरफ तो भी आना है। मरियम कौन सा किला कमा करके आई है? तो अगर किसी को ऑब्सेसिव लव हो गया है, उसको कैसे समझाएं? कैसे समझाएं? नहीं समझा सकते, कोई सोल्यूशन नहीं है बेटा इसका, जुबैर मान जाओ, कोई सोल्यूशन नहीं है। वो कह रहे नहीं है, तो हम क्या करें? तो बस ठीक है, फिर देखे तेरे बिन को एंजॉय करें। नहीं मैं अभी बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तेरे बिन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इशू जनरली। हाँ जनरली नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके ऊपर तो फुल स्टॉप है, इसका कोई तो उसने जो किया है, मुझे अब मरियम भी ठीक लग रही है, मुझे हया भी ठीक लग रही है, अब मेरा प्यार तो मैंने पिछली दफा ये डाला था ना, हु इज मोर रिस्पांसिबल फॉर दिस, सो उन दोनों में तो आ गया ऑब्सेसिव लव। हाँ, इधर जिद है, इधर वाली समझ, हाँ, इधर डटाई है, इधर बगैरती है, ये बगैरती है, इधर बगैरती है, इधर डटाई है। अब मेरी बात समझ आई है? बिल्कुल। तो वो दोनों अपने कैरेक्टर्स को लेके जिस तरह से वो है, अगर उन्हें ह्यूमनली देखा जाए, मरियम को और हया को, वो जस्टिफाइड है। मीरब को जस्टिफाई करो, यहाँ आओ, ये बात मैं भी नहीं कर पाता, मुझे समझ ही नहीं आती। अब खैर वो टसवे बहा रही है, क्यों बहा रही है बैठ के, और ये कर नहीं, जैसे ही जब कोई हमारी हीरोइन गलत साबित होती है, बाल बांध लेती है, मुसल्ले बैठ, और दुपट्टा लेना है तो वाइट ही क्यों लेना है? वाइट दुपट्टा ही क्यों लेना है? पाकिज़गी नजर आ जाएगी क्या उसकी ये जिद्दें या इसकी मलामत दुपट्टे के साथ हल्की हो जाएंगी? कुछ भी नहीं होगा। मुझे ये वाला एक फैक्टर कभी समझ नहीं ये होता है, ये मुझे ना, ये हमारे आई वांट टू आस्क क्रिएटिव टीम्स, हम मजहब के बारे में हम पता है हम नहीं है ठीक, वो हमें हमारे कमेंट्स भी कहते हैं कि आप क्यों आमना बात करें, आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, सच्ची नहीं पता। तो इवन इंडियंस भी और इवन पाकिस्तानी भी और मुस्लिम्स भी और हिंदूज भी, जब ऐसी सिचुएशन आती है, वो मंदिर चली जाती है उनकी हीरोइन, दिया लेके और जो है दूसरी साड़ी मसल्ले जाती है। दैट्स राइट। ये हमें सिंपैथाइज करवाना चाहते हैं ना अपने मेन जो पर्सन है, और सारा कसूर अल्लाह पे डाल दिया। अब तो आप देख लें अब आपने क्या करना है। तू नहीं वे क्या, तुम 19 है और इतनी पढ़ी लिखी मीरब। अच्छा एक और बात, उसकी डिग्री, एक और बात, एक तो सबसे बड़ा क्लैश, वाइल्ड फोटोग्राफी। मैंने लास्ट वीक पता नहीं हमने क्यों नहीं ये बात इतनी प्यारी थी डिस्कस की, वाइल्ड फोटोग्राफी वाले सीन में क्या हुआ था? वो मीरब को क्या कहता है मुर्तसिम? वो कहता है कि चीज ख्वाब छीन जाना जो है ना, वो सिर्फ तुम ही नहीं जानती, मैं भी जानता हूँ। उसके बाद क्या कहता है? क्या कहता है कि मुझे कभी इस मतलब कोई वादे मतलब तुम मुझे कोई ना करना। वो बगैरत मीरब बगैरत है। अब तो सबसे बड़ी बगैरत ही मीरब है। वो कहती मेरे हाथ गेम नहीं, तू भाग जा। ये कोई करने वाला सीन था? हालांकि उसने इतना तुम्हारे ऊपर इतना लेक्चर दिया, तुम्हें अपना सारा कुछ कि भाई मैं नहीं हूं, मैं तुम्हारी तरफ से एक और नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। उन्होंने क्या ना बेटा, ये मैं बात कहना चाहता हूं। यहाँ आओ, एंड तक वो उसको करना चाहिए, तो मैं इज्जत से करूंगी। एंड पे वो भी फिर वो जो बात कह के आ रहा है कि भाई मीरा मुझे वो ना करना, कि मेरी किसी ऐसे दुराहे पे खड़ा ना करना जहां पे जाके फिर मेरे लिए फैसला करना। तो जब लड़की भाग जाएगी तो दुराहा तो वही आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मीरब के पास उस टाइम भी था मौका कि ये ना करती, लेकिन उसने कहा ना मैं तो मीरब, मैं तो टीठम मेस्ट हां। मुझे अब सब ठीक लग रहा है मीरब के साथ जो मैं तो कहता हूं इसको चंडा करावे, इनू चाहिए पिछ पेड़ पई सी इनू। हाँ इस तरह की। फिर लोग कहेंगे आप क्यों आप थप्पड़ को ग्लोरीफाई करें, क्या करें फिर नूराबाजी ठीक है। हाँ नहीं नूराबाजी नहीं ठीक कहीं से भी। अच्छा चलो अब आ जाओ मरियम पे। मरियम से हो गई है दफा कर। अच्छा मुझे ये नहीं समझ लगती रसलान, ये क्या करैक्टर माँ बेगम का लिखा गया है? ठीक है चल जाओ यहाँ से।
तुम्हारा वजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हारा वजूद ऐसे हो गया है, तुम वैसे हो गई हो। मेरी गल सुन, वो बेचारी धी आई है, हाँ चल जो भी कर करा के आई है, मुंह काला नहीं, जैसे गई थी वैसी आई हो ना। ये कोई सवाल है पूछने वाला? अगर वो कह देती कि मैं वैसे नहीं आई तो फिर तुम क्या घर से निकाल देती? फिर भी तुमने यही कहना था कि जा कमरे जा, कुछ नहीं होता, जा जाके नहा तो। और मेरी बात सुनो, अब ये बहुत बड़े हैं मलिक्स एंड खान्स, ठीक है, क्या ये जैसे गई थी वैसी आई हो ना? अब मलिक्स के पास खान्स की अगर जब जमीन चली गई तो क्या ये एक गॉसिप फैलेगी नहीं कि मलिक्स के हाथ कौन सी गिदड़ सिंगी लगी? मुर्तसिम तो झुक गया ना बेचारा, दुख हुआ मुझे मुर्तसिम पे। मलिक जुबैर ने मुर्तसिम पे तो बहुत दिखाया। दुख हुआ मुझे, सिर्फ ये मीरब की वजह से। अच्छा अब एक और बात, अब जो मुर्तसिम का ऑब्सेसिव लव है, हाँ, अब वो कैसे जस्ट मुर्तसिम भी पागल है, अल्लाह दी कसम है ना विआह कर ले, जिंदगी आसान गुजरेगी ਇਹਦੀ, पर नहीं उन्हें भी मुश्किल कठिन रस्ते से जाना है जिथे कंडे लगे ने। वो कहना मैं कंडे चुमोने अपने आप ने, जिसमें अपना छन्नी कर देना है मीरब के पीछे। अच्छा एक और मसला है, पहले सारे माँ बेगम कह रहे थे, अब वो मासा कहने पे आ गया है। माँ साहेब, माँ साहेब, मासा, माँ साहेब, माँ साहेब, ये मासा का है। मैंने गौर से सुना था, वो माँ साहिब है, वो माँ साहिब है, वो मासा से जुड़ता है, ओके, लेकिन वो माँ साहिब है। ओके, क्यों कहता है ये मैं पूछ रहा हूँ, मैं पिछले 4 हफ्तों से पूछ रहा हूँ, माँ साहिब एकदम क्यों कहने लग गया? ये नूरा बाजी, तुम्हें पता है स्टार प्लस बहुत देखा उन्होंने भी सारे ड्रामे देखे, क्योंकि सास भी कभी वो होती, कहानी घर घर की, के स्ट्रीट, पाली हिल, ठीक है, कहीं किसी रोज भी देखा है ना, सस्पेंस का एलिमेंट भी उन्होंने डाला है, ठीक है। उन्होंने कसौटी जिंदगी की भी देखा है, उन्होंने साथ निभाना साथिया, उन्होंने वो भी देखा है जिसमें लड़की मक्खी बन जाती है, ससुराल सिमर का। हाँ ससुराल सिमर का भी देखा हुआ है उसने, ठीक है, उसने वो भी देखा हुआ है, कन्यादान, वो 1950 का ड्रामा, जब डिश चलती होती थी, जी टीवी पे लगता होता था कन्यादान, किरण खेर उसमें सास होती थी, ठीक है। उथों दी इंस्पिरेशन लेंदी पई है मेरी बहन। तो उसका ब्रॉटअप ये है ना, एक राइटर जो मुशाहिदे करेगा तो वो वहीं से हो सकता है वो यही देखते हो। हाँ शायद यही तो हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमारे राइटर्स के कोई बेंचमार्क्स ही नहीं है। अच्छा एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा, यहाँ पे लोगों ने बड़ी तारीफ की, पूरी एपिसोड के कमेंट्स देखे मैंने 42वें एपिसोड के, एक ही चीज़ की तारीफ हुई है कि जिस तरह मुर्तसिम ने अपनी बहन को जब भी डाली मरियम को, बड़ी प्यारी, हाय सच्चा प्यार बहन का, भाई का, ये वो, उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि प्लीज़ आप जाके परिजात की जो अपनी बहन को हक करता था ना, वो सीन देखे, उधर फीलिंग आती है बहन भाई की, यहाँ पे नहीं आती। हाँ, यहाँ पे वो ब्रदरली लव नहीं लगा मुझे, मेरी अपनी वो है, वो बहुत क्लोज था। हाँ, मुझे तो वो याद वो करके जबकि वो किरण ताबीर का करेक्टर बहुत ज्यादा क्लोज भी होता था परिजात को हक करते हुए, लेकिन वो लगता था ये बनी बहन भाई हैं, लेकिन वो हक भी नहीं करते थे, वो बातें भी करते थे, तो लगता था कि कोई वो केमिस्ट्री बहन भाई की, ये केमिस्ट्री नहीं है, सॉरी दिस इज रॉन्ग नंबर। लेकिन परिजात को उसकी रिक्वायर्ड फेम मिला है। हाँ, मिला तो है, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते परिजात को करंटली उसके साथ। तो चलो फिर भी, लेकिन वैसे मैं कहना चाहता हूँ नहीं इट वाज गुड। ये मरियम वाला, हाँ अच्छा, अब नहीं, आप इसको नहीं कंपेयर कर सकते, मतलब वो जो केमिस्ट्री उन दोनों की थी वो यही थी, मतलब वो भाई लगे मुझे। चलो वैसे मुर्तसिम की एक्टिंग, वो उसमें मुर्तसिम का बहुत कमाल है, मतलब वहाज का ही कमाल है वैसे, सारा ड्रामा वहाज के सर पे चल रहा है, ये उनके उस बेचारे के नातवा कंधों पे चल रहा है ड्रामा। बड़ी अच्छी उसने जुबैर के सामने भी एक्टिंग की है, बड़ा दिल मेरा रो रहा था जो बेचारे को झुकना पड़ा उस के आगे, ठीक है, समझ गए होंगे आप। नहीं तो मेरी बात सुनो, एक और बात सुनो ना, जैसे गई थी वैसी आई हो ना। नहीं ना, चुप करो प्लीज। मुझे ये डायलॉग बहुत पसंद आया, पूरी एपिसोड का ये बेस्ट डायलॉग था, जैसे गई हो वैसी आई। तो मेरी बात सुनो, जो अब मलिक जुबैर है, अच्छा मलिक जुबैर को छोड़ो भाई, ये क्या, ये मेरी बात सुनो, मरियम जो है वो हज करके आई है, उम्रा करके आई है, इतना उसको वेलकम किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, असल मलामत तो उसकी बनती है ना, ये भी मेरा सवाल था ना, तो मरियम को भी घर से निकाल लो, ये भी मेरा सवाल था, उम्रा करके आई कि मरियम से तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई, हाँ पूछे ही नहीं, जब भी पाई बस कि भाई तुम्हें कहाँ से मिला, कैसे मिला, कैसे तुम उससे चैटिंग करती रही। हमारे किसी व्यूवर ने इतना प्यारा पॉइंट, व्यूवर ने पता नहीं, मैंने कहीं कमेंट में पढ़ा था कि इतनी सिक्योरिटी है इस घर की, सारा कुछ है, ठीक है, चलो मीरब ने गेट खोल दिया ना, आपने
आपने एक्चुअली हमें मेटाफोरिकली, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल ड्रामा भी है, ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन्स, आपने मेटाफोरिकली ये दिखाया कि मीरब ने दरवाजा खोला, मतलब मीरब ने मलिक जुबैर के लिए तो जो पहले आंदा हुंदा सी रातां नूं लोक लोक मरियम के कमरे च मिलन, वो की सी, और मरियम की 2 कमरे हैं, वो तो हया के साथ रहती, कमरा शेयर करती, तो मलिक जुबैर कहाँ पे मिलने आता था? थ्योरी निकला नहीं है, मैं निकाल देता हूँ। ऊपर वाले नहीं, हया कुछ अरसे गई थी ना। अच्छा ओके, सारा मटक्का ही तब तो लगा उतनी है। देर में मलिक जुबैर ने कहा मैं अपना जाल बिछाता हूँ अनस बन के। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये ड्रामा एंड हो ना, चैटिंग फ्रेंड थे ये, हेलो हाउ आर यू, हेलो डियर हाउ आर यू, कोई timeline भी हाउ आर आएगी। यू मरियम ने कहा होगा आई एम फाइन, हु आर यू, उसने कहा होगा आई एम अनस, उसने कहा आई लव यू, उसने कहा आई लव यू टू। कैसे अफेयर कैसे हुआ होगा, आई डोंट नो, कैसे मिले होंगे, क्या वो सारा हो जाते होते हैं, वो हो जाते होते हैं, अफेयर हो जाते ठीक है। हैं। हाँ, ओके, आई थिंक दैट्स इट। हाँ कुछ रहता है। फेंक आया ना उसको कराची, हाँ, मीरब को, तो मेरा बंदर नहीं जा रही। अब अंदर तुम क्यों नहीं जा रही? ਹੁਣ ਗਿਲਟ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੁਪੱਟਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਚਾਦਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਂਦੀ ਨਾ मत्था अपना। मुझे याद पड़ता है जब ये शुरू से कराची से लेके आता है तो कोई मौलवी वाला एक सीन भी आया था, दरबार वाला। हाँ, जब ये शॉल इसकी बड़ी हिट हुई थी, तो वो दरबार का क्या सिग्निफिकेंस हुई? वो कुछ कहते भी हैं वो जो फकीर साहब होते हैं। उसने कहा कि जो मेरी बीवी मीरब चाहती है वो हो जाए, दुआ करता हूँ मैं आपसे, बाबा जी से कहा था उसने तो वो सब वही हो रहा है जो मीरब चाहती है। हाँ, तो अभी इतनी जल क्यों रही है? हाँ, अब क्या तकलीफ क्या हो रही है? अब मीरब क्या चाहती है? मीरब प्यार तो नहीं करती ना, अभी तक तो मीरब प्यार नहीं करती। तो फिर क्यों वो सैड हो रही हो? बस आ गई ना मरियम वापस। हाँ, अब खुश हो, अब अपनी वकालत की डिग्री करो। हाँ, गंदी तरीन वकीला बनो, ठीक है, तुमसे तो कुछ भी नहीं होता, कोई फैसला तेरे को हुंदा नहीं, तो गंदी वकालत कर। हाँ, हाँ। केस तलाकां दे कराया कर बाजी जाके। चल जी, मूविंग ऑन चलें टू। प्लीज, बहुत बहस हो गई है, बहस हो गई, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। जी, मोहब्बत गुमशुदा मेरी मून। ठीक है, नो, बैठ गया है एकदम। नहीं बैठा नहीं है। इतना परफेक्ट हर चीज है। अच्छा, सबसे पहले कुछ अच्छी चीजें मैं डिस्कस कर लूं। वन शॉट याद है इस ड्रामे में? एक वन शॉट आया है, मैंने इतना रियलाइज ही नहीं हुआ ना। वो जो खुशहाल खान पूरी एक वो करता है, तैयारी कर रहा था कि वो उसको कैसे प्रपोज करेगा। वो सीन स्टार्ट होता है मतलब उसकी खिड़की से, फिर वो चलता चलता आता है, हाँ, शीशे के पास आता वो एक बहुत लंबा वन कट है, और उस सब के दौरान वो अपने कैरेक्टर में रहता है, और उनको बहुत सारे डायलॉग्स भी हैं, बहुत सारे डायलॉग्स हैं। एक आम हम इतने बड़े जो हमारा टीवी वाला ड्रामा है ये जो हमारे, उसमें वन शॉट का हमने कभी तसव्वुर नहीं है। फौरन या आपके पास मास्टर शॉट आ जाता है या उसका क्लोजअप आ जाता है, तो आप वो वन शॉट वाला क्योंकि मुझे पसंद है, अच्छी चीज है, मुझे पसंद है। एक कैरेक्टर का पोटेंशियल नजर आता है कि उसे कितनी देर लंबा अपने कितने डायलॉग याद किए, और वो पूरी बॉडी लैंग्वेज और वो जो सारे एक्सप्रेशन है, इतना खूबसूरत वो वन कट जा रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था। उसको कट लगा दिया, कट लगा के फिर उधर थोड़ी सी स्टोरी दिखा दी दनानीर की जो उसके कैरेक्टर की थी। उसके बाद वो कट लगाया दोबारा कट वहीं से शुरू हुआ। तो क्या जरूरत थी कट डालने की? क्या जरूरत थी? हम इतने खूबसूरत उस पूरे सीन में उसके साथ जेल्ड इन थे, हम जेल्ड इन थे उसके साथ सारे में, कि भाई वो इतना क्यूट लग रहा था उस सब में कि वो वाकई उसके लिए बहुत ज्यादा पोसेसिव है, प्यार करता है। उस सब के बाद जो है ना, वो कट डालने से ना वो सारे इमोशन टूट गया। तो वो उस बेचारे की इतनी खूबसूरत एक्टिंग जाया हो गई। वो जो शीशे में जाके देख, वो उसके बाद वो कट होके वो दोबारा वो शीशे से शुरू होता है। तो जहां वो बेचारा इतना लंबा सीन पूरा करके आया है, उधर कट ना डाल दे, थोड़ा सा और डाल देते, वो इतना पावरफुल और इम्पैक्टफुल सीन होता है जिसकी हद नहीं। वो मेरे ख्याल में वो उस एक्टर के साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, एक तो ये मसला आ रहा है। दूसरा जो मसला मुझे जो बहुत ज्यादा मसला आ रहा है, वो जो एक सब प्लॉट चल रहा है, वो जो बहन और वो लड़की कितनी खूबसूरत एक्टिंग कर रही है। क्या नाम है उस लड़की का? नौरीन गुलवानी। वो मिसमैनेज्ड है। कब उसकी बहन ने मुलाकात, मतलब दनानीर ने कब उसके बहनोई से बातें की, वो एम डाल दी। वो ऐसे ही अचानक फ्लैशबैक टाइप में डाल दिया। वो कब दुबई चला गया पता नहीं, वो ताया ताई साथ रहते हैं नहीं रहते हैं एक ही घर में नहीं, पता नहीं, अजीब ताई अब आई हैं तो अब ये हो जाए। कभी इस तरह की भी गुफ्तगू भी होती है। होती अच्छा है। सारा हमसाए भी हैं, कभी कोई किसी के कमरे में पहुंचा होता है, कभी कोई किसी कमरे में एमी आउट ऑफ नोवेयर पहुंचा होता है। ये चीजें हैं। ये कोई फ्लो जो है ना बड़ा अच्छा। आई वुड रिकमेंड, मैंने एक दफा देखी, तुम एक दफा दोबारा जाके एपिसोड देखना, नाउ यू विल फील कि ये तो सारा इन्होंने सीधा ही नहीं बिठाया।
हैपहैज़र्डली है और उधर उस सब में इसके अलावा वो जो उधर जो उस लड़के के साथ जो उसकी डिस्कशन हुई वो भी बड़ी हैपहैज़र्ड थी। तो मुझे वो थोड़ा अच्छा एक और मिसमैनेज्ड है ये बच्चे, नहीं सिर्फ नहीं बेचारे बच्चे बड़ा अच्छा अली रजा भी अच्छा एक्टर है, ये भी मॉडल है, आपको पता है? कौन से वाला? ये जो इसका मंगेतर बना हुआ है नूरीन गुलवानी का, रुशना का, ठीक है, ये भी मॉडल है और ये बहुत बड़ा मॉडल है, ये वो स्टिल शूट्स और ब्रांड मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैंने भी इंस्टाग्राम पे देखा था, हम वालों ने लगाई हुई थी पोस्ट उसकी, मैंने देखा कि ये तो खुशहाल की तरह एक मॉडल है मॉडल तो हम वाले बहुत मॉडल्स को वो श्रद्धांजलियाँ पेश कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट हम वालों को, और मैं कहता हूँ और आप नया टैलेंट, नए लोगों को, नए बच्चों को, नए मॉडल्स को लेके आए। बट एडिटर नहीं अच्छा बैठा इस ड्रामे का यार। इसमें डायरेक्टर का फॉल्ट है, शाहिद शफात का, नए डायरेक्टर हैं तकरीबन। वो बहन वाला प्लॉट नहीं सही चल रहा। हालांकि वो इतना खूबसूरत है, उन दोनों की नोकझोंक कितनी प्यारी थी, उन दोनों का बाद में थोड़ा सा रोमांस दिखाया, वो भी बड़ा क्यूट था कि उनके दरमियान जो उसने अंगूठी वापस कर दी, उसने फिर दोबारा। अच्छा एक और सवाल मेरा तुमसे, सारा कुछ रिजल्ट उसका आता है, वो कहती है मैं अब कॉलेज जाऊंगी। मैंने भी नोट किया, ये मैंने लिखा हुआ है, एक दफा कहती कॉलेज जाऊंगी, एक दफा कहती यूनिवर्सिटी जाऊंगी। और जब ड्रामा शुरू होता है तब वो पहले एपिसोड में वो कहते हैं चलो तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना या कॉलेज नहीं जाना। तो ये इस तरह की छोटी-छोटी चीजों को कंटिन्यूटी के बहुत शदीद मसले हैं। कहानी बहुत अच्छी है, कहानी अच्छी है, एक्टर बहुत अच्छे हैं यार। फराह कितना अच्छा कैरेक्टर कर रही है। फराह ने जो चपेड़ मारी इतनी नेचुरल, वो मुझे लगा कि किसी रियल मां ने चपेड़ मारी है। बहुत अच्छा फराह ने किया है, यू आर राइट, चपेड़ बड़ी नेचुरल थी। और वो इतने से बाहर टीवी पे आई है, वो टीवी करती भी नहीं है। करती थी अच्छा। वो पहले वो जो एक बड़ा अलमशहूर नादिया खान का ड्रामा नहीं है बंधन, उसमें वो थी ना, उसमें नहीं याद, उसमें भी मेरा बड़ा फेवरेट ड्रामा था वो। उसमें वो थी, उनका बड़ा वो जो उनकी नेबर होती है वो यही थी, बड़ा मेजर कैरेक्टर था उनका। अच्छा खैर, मुझे यहाँ से याद एक और बात इधर कहनी है कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है कि अब उसके सामने लेजेंड खड़ी है एक, लैला ज़ुबैरी, वो उसको खा जाती है। ठंडी है लैला ज़ुबैरी, ठंडी है, शायद ठंडा कैरेक्टर है लेकिन वो उसको खा जाती है जब वो उस सीन में आती है। वाकई यू आर राइट, फराह बहुत अच्छा कर रही है। अब एक और बात सुन लो, फिर इधर कंटिन्यूटी के एरर, थोड़ी देर बाद माएँ दिखाते हैं, बाप कहाँ है? हाँ, अब बेपता नहीं, काम तो गए होने हैं, उमेरा ना आए हैं। और मजा नहीं आया। कैसी लगी उमेरा ना की एंट्री? मुझे तो नहीं, वो उमेरा ना इज डूइंग सो गुड, उनको नहीं दिखा रहे, उनको दिखाना नहीं चाहिए, इनको आया दिखा नहीं। डायरेक्टर और राइटर का बहुत ज्यादा फॉल्ट है। जाया का इतना अच्छा कैरेक्टर है, ये एक परफेक्शन बन सकता था एक बहुत, क्योंकि डीओपी बहुत अच्छा, कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है। कैमरा वर्क की इधर मैं फिर एक तारीफ करूंगा। लास्ट सीन वो जो बाप आके उसे बताता है कि तुमने उसको मारा, वो भी वन सेट है, वो भी अच्छा है। वो पहले कैमरा वो आता है, घर एंटर होता है, कैमरा उसके साथ चलते चलते उधर माँ तक जाता है, फिर खुशहाल उधर से सीढ़ियों से उतर के आता है, वो उधर पता नहीं उधर खड़ा होता है, कहता है बाबा का बाबा, फिर यहाँ आते हैं, वो एक पूरा वन शॉट है। आप जाके जरा दोबारा देखें, आई विल वॉच इट अगेन। ठीक है, ये ड्रामा अगर दोबारा देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नई नजर आएंगी, लेकिन 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 एडिटर जो है वो बहुत फॉल्ट पे है, कंटिन्यूटी के बहुत शदीद इश्यूज हैं। ड्रामा बहुत अच्छा है, ड्रामा अच्छा है, स्टोरी बहुत पोटेंशियलस है। हाँ, वो मोहब्बत गुमशुदा मेरी, वो मुझे थोड़ा समझ आया कि गुमशुदगी क्या है, गुमशुदा कैसे होगी। हाँ, आई एम वेरी, मुझे अब क्यूरियोसिटी है कि अब क्या होगा यार इनकी लाइफ में, साइम क्या क्या बनेगा। साइम को पुलिस उठा के ले गई है, इधर ये फिर चुनिका की बन रही है ना हमारी फ्रेंड जो जोबिया है। हालांकि जोबिया को पता भी है कि मेरे से प्यार करता है सारा कुछ, फिर उसको कहती चॉकलेट दी, वाओ। अच्छा, हालांकि वो खुद कहती है चॉकलेट देते हैं, तो फिर भूल गई अपनी कही बात। बताइए ना, मासूम है, अल्लड़पन है उसमें। नहीं, उसको पता है, क्योंकि वो जब जाके रात को तो जाके देखती है ना, वो चैटिंग कर रहा है, उसको मतलब इसके साथ ही मतलब अल्लड़पन है, लेकिन उसमें लेकिन वो एक्सेप्टेंस अच्छा है। और नहीं उससे ये चीज एक्सेप्ट करती, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, वो बातों में बता गई है। लेकिन गुमशुदा है ना, वो एक्सेप्टेंस, वो कच्ची एज है ना, तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अच्छा, चलें आगे। इट्स अ गुड ड्रामा। अब चले बुरे ड्रामे की तरफ। व्हिच वन? तेरे इश्क के नाम। तेरे इश्क के नाम जी, मुझे नहीं पसंद आ रहा ये ड्रामा। अच्छा है, ठीक है, अगर हिबा की जगह कोई और लड़की होती तो एग्री। कहानी बड़ी, मतलब नादिया अफगान इतना अच्छा कर रही हैं। आपने एक चीज नोट किया नादिया अफगान की, वो चल के कैसे आती हैं? हाँ, देखा है मैंने।
उन्होंने अपने करेक्टर में ये चीज कैसे ऐड की है, एक वो जो एक कैदूपन है, लगड़ाहट टाइप, वो जो हीर रांझा ने जो कैसे कैदू का एक है वो और इस तरह की बड़ी मकार औरतें होती हैं रियल में, तो वो निकली है, वो निकली है। उसने अपने दोनों फेस दिखाए हैं, उधर उसने बहन के घर जाके भी पवाड़ा डाला, उधर उसने भाई के घर आके भी पवाड़ा डाला। जी जी, बड़ा यार बड़ा अच्छा कैरेक्टर लिखा है महामलिक ने यार, ये वाला भी। नादिया अफगान का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, नादिया अफगान परफॉर्म कर भी बहुत अच्छा है, इसीलिए करी, नहीं तो आपको पता है नादिया अफगान नहीं करती है इस तरह के रोल। आपने कितने को ड्रामों में देखा होगा, नादिया अफगान को बहुत कम ड्रामे करती हैं, और जब वो करती हैं, वो जब देखती हैं कि मेरे कैरेक्टर में सिग्निफिकेंस है तब वो करती हैं, तो वो नहीं करती। अच्छा, मैंने एक चीज और नादिया अफगान के बारे में कहनी है। आई थिंक नाउ वी शुड कंसीडर हर एज अ स्टार। शी इज बहुत अच्छा यार उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन नादिया अफगान की आज तक दिखा के देख लो, वो हमेशा वो कैरेक्टर करेगी जो सिग्निफिकेंट होगा, उसमें वो अपना कोई एलिमेंट जरूर डालेंगी, अपना एलिमेंट। हाँ, क्योंकि पर्सनल टच देती है आप एक अरसे के मैंने क्योंकि कहा हमने हालांकि क्या है, एक दुश्मन में देखा है, हाँ, दुश्मन के बाद देख के आपको फील होता है कि अच्छा यार कि एक भूख थी जो पूरी हो रही है। एक एक्टर को देखने की भी भूख होती है, बिल्कुल होती है। और वो जब हम मतलब इस ड्रामे में जो अच्छी चीजें हम वो डिस्कस कर लें, तो मुझे नादिया अफगान से सबसे ज्यादा खुशी होती है, सबसे ज्यादा ट्रू। अब लगता है कि अच्छा इस तरह के नेगेटिव बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे ड्रामास में लिखे जाते हैं और आते हैं, हर दूसरे ड्रामे में होते हैं, लेकिन इधर एक कुछ एक स्पेशलिटी है, उन्होंने अपना पर्सनल टच डाला, जो पता चलता है कि ये एक बंदा है, एक स्टार है, बहुत खूबसूरत। मतलब जो चीजें भी वो कहती है ना कि भाई रुतबा, मतलब जो कुछ कहते हैं नहीं, हम रुतबा को छोड़ने की बात कहाँ से आ जाती है, तो उधर जब उनके एक्सप्रेशन आते हैं, या जब वो कहती है जाके उससे मिलो, वो वाला एक्सप्रेशन, तो वो भी नादिया अफगान इज डूइंग बहुत अच्छा। अच्छा, एक और चीज अच्छी यहाँ पे मैंने करनी तारीफ करनी है, वो है राइटर की। अगेन मैं कुछ चीजें मतलब वही आप कहोगे कि क्यों मैं राइटर की तारीफ कर रहा हूँ, तो उसकी रीजन ये है कि जब वो छुपा के अल्तमश से मिलवाती है वो दूसरी वाली लड़की अस्का, उसका नाम अस्का मिलवाती है, तो वो डबल गेम खेलना चाहती है। डबल गेम खेलते वो आके मामू को कन्फेस करती है। मुझे बड़ा मजा आया एक रियल रिएक्शन देखे कि मामू ने पहले उसकी बेइज्जती, उसको शट अप कॉल दी कि तुम थे आइए और चली जाए तो कि मतलब अब बताने मतलब ये मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट उस टाइम बताती ना, ये रियलिटी में ऐसे होता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ऐसा ही होता है कि जब हमें लगता है ना कि हम चूचे चुने बन के हम अपना, तो असल में आपकी भी बेइज्जती बनती है, क्योंकि आप पहले आप भी उतने हिस्सेदार हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो इधर राइटर ने बड़ा अच्छा वो एक सीन लिखा, तो मुझे उधर मजा आया। उस बेचारे के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, चीदे के साथ, इधर अब मुझे राइटर की बेइज्जती करनी, इधर बचकानापन है, नहीं राइटर की एक और बेइज्जती करनी। भाई वो क्यों आके अल्तमश और खुर्शीद का मुकाबला नहीं है, है ही नहीं, कहाँ से होगा, और हीरोइन के लिए तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो वो आके उसको क्यों कहती है तुम अल्तमश का मुकाबला नहीं कर सकते? नहीं, बाबे ने कहा है ना, तुमने देखा नहीं, उसने फ्लैश बाबे ने कहा मैंने तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है। अच्छा वो बाद में, वो बाद नहीं, वो लास्ट एपिसोड के एंड में कहती है। तो मुकाबला है ही नहीं, कहाँ से होगा चीदे का और उसका? तो ये भी तो हो सकता है कि उसके घर में चीदा बहुत ज्यादा हो रहा हो ना, तो शायद वो इस तरह से टेम हो गई हो। लेकिन बट प्रॉब्लम इज छुनपन सूट नहीं कर रहा ना, ये तो मैं कह रहा हूँ, उस पे नहीं, मिसकास्टिंग है, बहुत मिसकास्टिंग है इस ड्रामे में। मुझे वो ठीक लगा। ये उसामा खान नहीं, वो ठीक है, उसामा खान ठीक कर रहे, क्योंकि उनका कैरेक्टर में अभी इतना वो मुझे बस वो दो लड़कियां नहीं ठीक लग रही, दोनों ही मेन जो मेन लीड है, मतलब हिबा भी नहीं अच्छी लग रही, और यशमा गिल की हिबा दूर तक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं लग रही। ट्रू वो एक पीएचडी स्टूडेंट, वो एक मकलावे की दुल्हन लग रही है, सॉरी टू से। तो उन्होंने बनाया गया है, उसने कहा नहीं यार मुझे सीन बड़ा पसंद आया, कहती तैयार श्यार होके लाल कपड़े में, वो पता नहीं लाल से उसको इतनी क्या ऑब्सेशन, लाल कपड़े बांधी है, वो तैयार श्यार होके कहती ऐसा लग रहा है खेत से कोई चकंदर निकली हुई है। उसने सही कहा था, मेरे ख्याल में वो कैरेक्टर ही ऐसा बनाया गया है कि वो हर वक्त चोकर देखा कितना इतना मजे का चोकर था, वो वाइबी क्यों का चोकर है, प्लीज बकवास मत करना, उस पे नहीं सूट किया। मसला ये है उसके उस लाल जोड़े के साथ बहुत जहर लगा है वो चोकर, लेकिन चोकर अच्छा है, मुझे पहनाना पड़ा हुआ तुम्हारे पास, मैं लिया नहीं है वो। अच्छा है वैसे वो, अच्छा है, आई विल वियर दैट इन सम कैरेक्टर, यू नो। चलो, तो ड्रामे में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और अगर मैं कहता हूँ अगर कास्टिंग होती है अच्छी तो ये बहुत अच्छा ड्रामा था।
लिखा हुआ है कुछ जगहों पे बहुत अच्छा, कुछ जगहों पे थोड़े मुझे फॉल्ट्स झोल तो फिर हर चीज में होते हैं। हाँ अच्छा, वो दूसरी वाली जो फुप्पो बनी है उनके मुंह पे नेगेटिविटी नहीं सूट कर रही मुनज़्ज़ा आपी पे। हाँ नहीं, वो कहीं से रईसा नहीं लग रही, वो वही लग रही हैं फकीर नहीं। अच्छा किसी ने ना कमेंट में लिखा हुआ था कि पहली दफा है कि हिबा बुखारी को किसी अमीर घर का नहीं तो ये हमेशा गरीब करैक्टर करती है। कुछ चीजें कुछ चेहरों पे नहीं सूट करती ना, गुरबत, कुछ चेहरों पे अमारत नहीं सूट करती। अमारत, अमारत, कुछ चेहरों पे नहीं है, तुमको नाक दे उस तरह का करैक्टर यार। अब इस बेचारी को मस्कीनी शक्ल है ओदी बेचारी दी, तो उसको दिखाया कि रौनक रुतबा, ओह रुतबा को सोचते ऐसा लगता है पता नहीं ऐश्वर्या राय आ गई है। रुतबा, इसका रुतबा ऐसे लगता है जैसे कोई ऐश्वर्या राय आ गई, कोई प्रियंका चोपड़ा आ गई है। पाकिस्तान में ये करैक्टर सोनिया हुसैन कर सकती थी, बड़ा अच्छा। यूनिवर्सिटी नहीं। हाँ तो फिर लड़कियां कौन है हमारे पास? लड़कियां तो है नहीं हमारे पास। मैं एक बड़ी मजेदार लड़की बताऊं, हाँ बताइए। हिना अल्ताफ। हाँ कर सकती थी। हिना अल्ताफ से अच्छा कोई हो ये करैक्टर कर, और हिना अल्ताफ जावियर के साथ प्यारी भी लगती है। हाँ हिना अल्ताफ भी ना मुझे लगता है कि बेवकूफ लड़की जाया कर रही है अपने आप को। इतनी खूबसूरत वो एक्टिंग करती है, इतना खूबसूरत वो करैक्टर करती है, और शिटी स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत बुरी है उनकी। मतलब ठीक है आपकी आगा के साथ शादी होगी, अब आप एक थोड़ी बड़ी आप बन गई हैं, अब है स्टार यार, और आपने गंद ही पकड़ा है जब भी पकड़ा है। मैं सही बता रहा हूँ कि उस औरत को कोई अच्छा डायरेक्टर यूज करने वाला होना, बहुत पोटेंशियल, शी कैन डू वंडर्स। एक दो औरतों ने अपना करियर खुद दबा किया, एक हिना अल्ताफ, दूसरी सुहाय अली बड़ो, तो मुझे इतनी याद आती हैं, इतनी अच्छी वो एक्ट्रेस है यार। नहीं है, इवन सुहाय भी एक सुहाय कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, नो डाउट कर सकती हैं वो। अब का मुझे नहीं पता क्योंकि काफी अर्से से मैंने देखा नहीं। मैंने रिसेंटली देखा था किसी ईद शो पे। प्रॉब्लम ये होती है कि अब जब ये गायब हो जाती है ना, फिर बड़ी सर्जरियां आ जाती हैं। हाँ फिर वो अपना, क्योंकि अपना वो चलता रहता है ना उनका सारा अपना ट्रीटमेंट। हाँ चले यार, खैर ठीक है, देखते रहेंगे ये ड्रामा। मैं किसी भी टाइम छोड़ सकता हूँ, सीधी बात है, कोई अच्छा मिल गया तो। मुझे ना इंटरेस्ट बहुत है। इंटरेस्ट तो है। मिसकास्टिंग है अरसलान, प्लीज इस बात को समझें आप। एक और चेस सीन डिस्कस कर लूं। हाँ कि घर में अपनी उम्र जितने स्टूडेंट्स और वो जो बच्चों को पढ़ा रहा है, बीबीए के स्टूडेंट को मैंने भी पढ़ाया हुआ है। टीचर खेल रहा है, बच्चे आए हैं, कुछ नहीं होता नहीं वो टीचर क्यों खेल रहा है? टीचर है, ये तो छोटी छोटी बच्चियां खेलती हैं। शीदा, लेकिन वो जो एक्शन कर रहा था ना, वो टीचर खेलने वाले होते हैं। 4-5 बच्चियों भाग के 10-10। तुम मुझे एक बात बताओ, जिस तरह के बच्चे वो बिठा के पढ़ा रहा था, 11वीं 12वीं के थे वैसे गालिबन। उधर फिर ऐसे होता है गालिबन 11वीं 12वीं के थे। क्योंकि उसके बाद ऐसे नहीं होता है। नहीं 11वीं 12वीं के थे गालिबन, क्योंकि आप देखें उनकी बच्चों की शक्लें ऐसी ही थी 11वीं 12वीं के। अच्छा ये सीन किसी गांव में हो रहा होता ना, तब आपको समझ आती। महल में किया उन्होंने, महल में, शहर में, तो वो नहीं समझ आया। यही बात है आपके वाली कि उन्होंने लॉन में बिठाने की क्या जरूरत थी, उसको कमरा डेडिकेट कर दिया जाता जहाँ पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेता। जरूरी है कि लॉन में सारे पाकिस्तान के सामने पढ़ाना है? और उस समय वो जो उनके आपस में वो जो अजीब वो सीन असल में ये दिखाना था ना, तो उसकी जरूरत नहीं है। एस्टेब्लिश हो गया है कि उसकी खुद औकात है। कितनी बार करोगे? अज़का ने भी कर दी, द्रुतबा ने भी कर दी, अल्तमश ने भी कर दी, हर कोई उसके ऊपर थूके फेंक रहा है जाके। ये ऐसा लग रहा था जैसे जबरदस्ती सीन डलवाया गया, स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था। मुझे ऐसे फील हुआ है कि चीदे को नीचा दिखाना है। महा मलिक की बड़ी इंटेलिजेंट है। मैं महा मलिक की इंटेलिजेंस पे सवाल नहीं उठा रहा, इधर बहुत सारा कुछ भट्टी भाई ने किया है। चलो है भट्टी भाई, तो फिर भट्टी भाई है भट्टी भाई। भट्टी भाई ने बहुत ओवर द टॉप चीजें ऐड करना शुरू कर दी। फिर आपको पता है सारी बातें कैसे तेरी खुदगर्जी चल गया था, तो उन्होंने यही करना है अब। ठीक है चलें अनकही पे चलें। मूविंग ऑन टू कुछ अनकही। जी मुनकुछ अनकही। मैं नहीं, बोरियत खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया वो है नहीं, एक खत्म गया। हाँ नहीं, क्या चाहते, क्या एस्टैब्लिश करना है आपने? मुझे लगता है ये अरसलान कॉमेडी स्किट टाइप ड्रामा होता ना, तो शायद ये ज्यादा चलता, और एक एपिसोड होती, दूसरे एपिसोड की कहानी टोटली ऑल टुगेदर कैरेक्टर्स यही होते, कहानी और होती। बट आई फील कि अगर कुछ सिटकॉम्स होते हैं, रमजान में ये लगा देते ना 30 एपिसोड पूरे करके, या सिटकॉम होता कोई। अब देखो 18वीं एपिसोड 17वीं एपिसोड आ गई, अरसलान कुछ भी नहीं था उसमें। AR भाई बड़ा वीक रहा है, वहीं खड़े हैं हम। AR भाई रमजान प्लेस में बड़ा वीक रहा है।
ये एक बड़ा खूबसूरत अपॉर्चुनिटी थी जिसको आप चाहिए क्या होता है। अच्छा मेरी बात सुनो, चाहिए क्या होता है जब आप एक ड्रामा को, एक प्रोडक्शन हाउस ड्रामा लगाता है, चाहिए क्या होता है? आपको एड्स चाहिए होते हैं, आपको व्यूवरशिप चाहिए होती है, आपको स्टार्स में पॉपुलैरिटी चाहिए होती है, और मतलब फेम ही चाहिए होता है ना। एक बात बताओ, क्या सुनो चंदा जो एक फेम लाया है, क्या अनकही उतना फेम लाया है? नहीं। और अगर कुछ अनकही रमजान में आ रहा होता, क्या वो सुनो चंदा या जितने, मैं सुनो चंदा की वैसे जनरल एग्जांपल थी, क्या वो एक नॉर्मल रमजान प्ले से ज्यादा हाइप पकड़ता? ये वाला हाँ हो सकता था, पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा हो सकता था। पोटेंशियल है। हाँ हाँ हाँ, यू आर राइट। काला डोरिया क्यों नहीं चला? हाँ, क्योंकि वो डेली नहीं आता था। हाँ, क्योंकि वो रमजान में डेली नहीं उसकी लिखने उसका वाली ट्रीटमेंट यही था कि वो डेली देखें। आता। इसका भी ये ट्रीटमेंट है कि आप डेली देखें। एक हफ्ते बाद आप ड्रामा देखने बैठते हो, आपको पता ही नहीं लगता आपने पिछले हफ्ते ड्रामा कहाँ छोड़ा है। हो गया ना, कनेक्शन लॉस्ट हो गया, क्योंकि स्टोरी टेलिंग उस तरह की नहीं है। स्टोरी टेलिंग में पिछले हफ्ते हमने देखा था कि वो आंटी उससे नाराज हुई अपने शोहर से, उस झुमके की वजह से। बाद में पता चला जी पहली एनिवर्सरी पे दिया था। अब वो उस झुमके वाला जो पूरा सीन हुआ है, उससे हमने क्या एस्टैब्लिश किया? कुछ भी नहीं। अगर वो वही अगले दिन एपिसोड आ जाते, हम कहते हैं हाँ चलो ठीक है, इसको क्लोजर मिल गया, जाने दो। You got my point? ये जो हम रमजान प्लेस में जैसे हमारे साथ होता है, जैसे ये में हो रहा था, या जैसे नेहा थी कि जो उसका ज्वेलरी का ब्रांड शूट करना है, इधर जाना है। पिछले एपिसोड में हमने देखा, हमें का हफ्ता गुजर गया यार, अब जाके इसको कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं, हम कहते हैं यार ये शूट हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। अब उसकी वो इंपॉर्टेंस ही नहीं रही। सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स को उठा के देख लो, सबका यही सीन है। एक्टिंग परफेक्ट है, चीजें परफेक्ट हैं, आपको स्टोरी भी पूरी नहीं है, स्टोरी भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट जिस तरह से हम ये बिंच वॉच कर रहे हैं, डे 1 से भौंक रहा हूं कि ये बिंच वॉच वाला स्क्रिप्ट है। नाउ आई एग्री, नाउ 100%। आप एक हफ्ते बाद आप लॉस्ट हो जाते हैं। आपको मुझे अल्लाह की कसम एपिसोड देखी, रिव्यू भी किया, मेरे तो नहीं थी परवाह कि भाई ये सीन क्या है झुमके वाला। अब उसके क्लोजर के लिए शुरू के 15 मिनट जाया कर दिए बिला वजह, एमी लड़ाई और ये वो सारा कुछ तो नहीं। अब वो देखो शूट वाइज भी इतना प्यारा है, इतनी प्यारी लोकेशन पे गए, इतनी प्यारी लोकेशन, आपने इतने एफर्ट किए। यस यस, ठीक है। और वो लड़की इतना अच्छा कर रही है, वो बच्ची दुआ परवरिश वाली, पिंजरा वाली, सॉरी, बहुत अच्छा। फिर क्या, लेकिन इतना सब कुछ अच्छा हो के वो बाबर वाले भी ऐਵੇਂ आ जाते हैं। जब भी थानवी का दिल करता है, थानवी लेके आ जाता है फूल। एक चीज जो कि आप जिसके साथ ज्यादा हुक्ड हैं, वो वाला पार्ट है, शगुफ्ता वाला। हाँ, अदरवाइज तो मुझे तो ये जो आलिया का और असफर का, उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आलिया और सलमान में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मुझे नहीं है कि क्या होता है, इनके क्या डायनामिक्स निकलते हैं, क्योंकि अब तो शहरयार भी टाइटल पे आ गए हैं ना। वो उन्होंने अपने ड्रामे का वो चेंज कर दिया है पोस्टर, अब शहरयार भी आ गए हैं। एक तरफ दरमियान में सजल है, इधर बिलाल है, इधर नहीं है इंटरेस्ट भाई, जिसके पास मर्जी जाए। हाँ, पोस्टर पता नहीं क्यों चेंज कर दिया है, यानी कि आप साथ साथ लिख रहे हैं, साथ साथ शूट कर रहे हैं। मतलब अब जाके इस कैरेक्टर को, जो असफर का कैरेक्टर है, उसको जाके लाइमलाइट मिलेगी। पहले आपका इरादा नहीं था उसको देने का। हाँ। ये अच्छा, बाय द वे मुझे उसका कैरेक्टर लिखा हुआ बड़ा पसंद आया, शहरयार का। वो है ही ऐसा बिग बिली टाइप, अच्छा हुआ है। हाँ, उसने इस एपिसोड में बड़ा अच्छा किया है जो, और वो जो उसकी सजल के साथ सारी कन्वर्सेशन थी, वो भी बड़े अच्छी थी। सजल का कैरेक्टर, और सजल उसको बड़ा अच्छा डील कर रही है। कैरेक्टर बहुत अच्छा है, आलिया। हाँ। अच्छा, अब उसी के स्टाइल में कर रही है। अच्छा, अब होता बहुत कुछ है एपिसोड में। हाँ, बहुत कुछ हुआ है। एक और हुआ है काम कि अब बाप को फील होने लगी है कि मैं गलती हूँ, जबकि ये बहुत शुरू हो जाना चाहिए था। आपको 18वीं एपिसोड तक ये मलामत बता रहा हूँ ना है। अब कितनी एपिसोड्स और हमें क्या दिखा देंगे, कौन सा अचंभा दिखा देंगे हमें 30वीं एपिसोड तक। तो मैं हुक्ड नहीं हूँ, देख लेते हैं बस, ठीक है, देखने वाली चीज़ है, बड़ी चीज़ है। हाँ, अदरवाइज हुक वाली चीज़ नहीं है। और क्या हुआ है इस वीक? इस दफ़ा शूट हुआ है, शगुफ्ता ने कहा कि शादी तो मैं तुम ही से करूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, और बारात भी मैं लेके आऊंगी। उधर झुमके वाला सीन हुआ, उधर थानवी वाला सीन हुआ है बस, और उधर शहरयार वाला सीन हुआ है। उधर सलमान ने उसको ज्वाइन कर लिया है, सहरिश को, और उनके आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स होने लगे हैं। बस यही है। तो हाँ, इतना कुछ हुआ है, लेकिन ठीक है, जाने दो, बस खत्म। कितनी शर्म की बात है कि हम एक बड़े स्टार्स का वी लव बिलाल, वी लव सजल, वी लव इरसा गजल, मतलब हब्स में
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, वो एक बहुत बड़ा अब क्या है। जाने दे। नदीम बेग, मोहम्मद अहमद, कश फाउंडेशन, अरूसा सिद्दीकी, इतनी अरसे बाद उसका तो ठीक चल रहा है ना, उसका ठीक चल रहा है। मतलब अरूसा सिद्दीकी जो कर रही है वो कमबैक के हिसाब से इतना ही हो सकता है। कमबैक के हिसाब से हम बात करें बड़े स्टार्स की, बिलाल को हम दोबारा के बाद देख रहे हैं ना, बिलाल अब्बास को, तो हम क्या देख रहे हैं? सजल को हम नहीं, सजल को हम देख रहे हैं, हमारी भूख नहीं पूरी हो रही, नहीं हो रही। इश्क़ ला के बाद सजल आई है मेरे ख्याल में। सिंफियान, इश्क़ ला और सिंफियान साथ साथ ही चले थे। साथ ही थे। सिंफियान में वो इश्क़ ला में मर गई थी ना बहुत जल्दी। जल्दी मर गई थी। एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग कुछ कही? मुझे पिछले 2 वीक से एपिसोड बहुत बोरिंग लगे हैं, बहुत बोरिंग, बहुत बोरिंग। जी मुनिस वीक के बेस्ट एक्टर आधे हफ्ते के, इस आधे हफ्ते इस हाफ वीक के बेस्ट एक्टर्स जो हैं, वो बेस्ट एक्टर जो हैं मेल में वो जाएंगे जी वहाज, उसके लिए जुर्म के लिए भी, और तेरे बिन के लिए, तेरे बिन में जो उन्होंने एक्टिंग की है, जब वो मलिक ज़ुबैर के पास जाते हैं और वहाँ पे उनका एक क्योंकि वो है भी मुर्तसिम और वो है भी उधर आया भी, मतलब नीचे लग के है। तो वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने किया है, और जुर्म में तो हम तारीफ करते ही हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने किया है इस दफ़ा। अच्छा, फॉर मी बेस्ट एक्टर ऑफ दिस वीक इज खुशहाल खान। मैं यहाँ पे वो, अच्छा आप भी वो सीन डलवा देंगे, मैं भी इधर एक सीन डलवाना चाहता हूँ, वो जो एक 1 शॉट सीन है पूरा, जब वो उसको कन्फेस करने की तैयारियां कर रहे होते हैं कि नहीं यार ये मिस लग रहा है, ये नहीं ऐसे नहीं टिकना, ऐसे नहीं करना लग रहा है, पागल लग रहा है, जो भी है वो सीन उससे। हमारे बहुत सारे सीनियर एक्टर्स भी हैं अभी इंडस्ट्री में, लेकिन इतना खूबसूरत एक सिंगल शॉट में आपका पूरा फुटवर्क भी है, क्योंकि वो कैमरा पीछे कमरे के पीछे शुरू होता है, वो चलते चलते आता है और फिर वो कैमरे वो शीशे में देखता है, फिर शीशे में अपनी शक्ल देखता है और फिर अपने आप को, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है इस स्टेज के ऊपर, इस एज के ऊपर भी, इस एज के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर हम ये देखते हैं कि जब आप अपना क्राफ्ट इंप्रूव करते जाएंगे, पता नहीं आप कहां पहुंच जाएंगे। जारी बात है उस एज तक जहां पे हमारे सीनियर बहुत बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस, और आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे पास बड़े अच्छे वाले न्यू कमर्स भी हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। और ऐसी बात नहीं हमें कोई न्यू कमर्स से हमें इश्यूज होते हैं, नहीं, ये कुछ अच्छी जो चीज है उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। जी ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस इस हफ्ते तो मेरे लिए है नादिया अफगन जी। उन्होंने तेरे इश्क के नाम में जो करैक्टर, हालांकि बड़ा टिपिकल सा करैक्टर है कि एक फुप्पो हैं, ठीक है, और वो फैमिली में फसादात डलवाने वाली, लेकिन उन्होंने जो पर्सनल टच अपना ऐड किया है ना, जैसे वो जिस तरह वो वॉक करती हैं, जिस तरह वो बात करनी, जिस तरह वो एक्सप्रेशन, उन्होंने अपना पर्सनल टच डाला, वो बड़ा खूबसूरत, बड़ा फ्रेश है। वालों ने भाई साहब का ये हाकमाना अंदाज या 2 टोक लहजा बर्दाश्त करना, बड़ा टिपिकल कैरेक्टर बड़े अनटिपिकल वे में किया नादिया अफगान ने, और बहुत अच्छा, एक तो कैरेक्टर है, एक ओवरऑल आपका कैरेक्टर है, और फिर आपका इंटरेक्शन है, बिल्कुल। आपने बहन के साथ एक रोल अलग रखा हुआ है, जो मतलब बहन में हमने ज्यादा भाई के साथ आपने अलग रोल रखा हुआ है, और बेटियों के साथ एक अलग रोल है, टोटली डिफरेंट, जिसमें सबके एक्सप्रेशन गेम भी अलग है। सो नादिया अफगान इज डूइंग वेरी गुड, ग्रेट, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई थिंक कि ये अभी वो शायद राइटर ने भी इस तरह से ना सोचा हो। आई अगेन से जैसे जब हम रिव्यू भी कर रहे थे, मैंने बोला कि नादिया अफगान इज अ स्टार, बिल्कुल, कि आप एक सर्टेन टाइम के बाद आपको भूख होती है कि आप उनकी एक्टिंग देखें, उनका काम देखें, और बहुत खूबसूरत किया उन्होंने। ओके, फॉर मी बेस्ट एक्ट्रेस, क्योंकि तुमने मेरी उठा ली है बेस्ट एक्ट्रेस, चले, सो फॉर मी बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ दिस वीक इज, या यही आधा हफ्ता जो भी है, तूबा सिद्दीकी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए माजी की बातों को भुलाना चाहिए। काफी अर्से से हम उनको भूल गए हैं। हाँ, बिल्कुल हमने भूल गए हैं, और उनको कोई कास्ट नहीं करा। वो बेसिकली उस ड्रामे में थी जरूर। एक उनका ड्रामा आया था अपना उनके साथ, मोहित मिर्जा के साथ, कुछ इस तरह से था, जो कोविड में एक ड्रामा आया था, उसमें तो बस्ती की थी ना। लेकिन उसके बाद हमको अभी हल्के हल्के काफी टाइम हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस है, और उनमें एक हीरोइन फैक्टर भी है। तो समहाउ उनके उनको बहुत ज्यादा उनकी एज के लिए एज प्रोपोर्टेट कैरेक्टर्स नहीं लिखे जा रहे हैं, या उनको दिए नहीं जा रहे। तो बट जहां हम जिद्दत देख रहे हैं स्क्रिप्ट में, दोबारा जैसे स्क्रिप्ट है, अगर जैसे स्क्रिप्ट है, या फिर
जैसे स्क्रिप्ट है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के एज वालों के लिए थोड़े खुल जाते हैं, बहुत फिट बैठ और जुर्म में भी उन्होंने ये चीज इस्टेब्लिश किया कि उनकी एज ज्यादा है, वो जो भी है, तो उस चीज को उन्होंने बड़ा ग्रेसफुली कैरी किया अपने पूरे कैरेक्टर को। तो फॉर मी बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ दिस वीक इज तुबा सिद्दीकी। ठीक है जी। ऑस्कर मेरे ख्याल में दोनों मिलके ही देते हैं। ये इधर से किसके कैमरे में आएगा? मेरे कैमरे में आएगा। ये बेस्ट मॉम है माँ बेगम के लिए, ये ऑस्कर है जी। और सीन हम डाल देंगे। उम्मीद है कि तुम जैसी गई थी वैसे ही लौट कर आई हो। ठीक है, सीन कौन सा? कि जैसे गई थी वैसे ही आई हो ना। बस ऑस्कर वालों के लिए एक्सप्लेनेशन बहुत होती है। ठीक है जी, चले जी, मूविंग ऑन टू कमेंट्स। जी प्लीज कमेंट शुरू करते हैं। अभी बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं है कि हैं? नहीं है, 14-15 तो हैं। चलो ठीक है, क्योंकि एपिसोड भी तो अब हमारे बट गए हैं ना। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है वो MZ का है। वो कहते हैं गाइस यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, डोंट एवर थिंक अबाउट क्विटिंग, इंशाल्लाह अल्लाह विल गिव यू ग्रेट सक्सेस एंड लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। आपकी दुआएं चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने एक चीज़ और भी नोट की कि इस सब के बाद हमारे चैनल में थोड़ी एक हलचल मची है। तो मजा आया। अच्छा, इसके बाद आराम कार कहते हैं मुझे प्यार हुआ था, काइंडली ये ड्रामा बंद कर दें। कोई सेंस नहीं है लिटरली इस ड्रामे का, ना कोई सेंस है ना कोई स्टोरी है। बिल्कुल, तेरे बिन मैं नहीं, जितनी पॉपुलैरिटी तेरे बिन और मुझे प्यार हुआ था ले रहा है, इतना ये ड्रामा डिजर्व करता है। और सोनिया की एक्टिंग यमुना और हानिया से 10 गुना बेहतर है। ट्रू, 100%। उसके बाद एज फार एज यूट्यूब चैनल इज कंसर्न, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप शॉर्ट्स और इंस्टा फेसबुक रील्स पर फोकस करें, क्योंकि शॉर्ट्स और रील्स के थ्रू आपका चैनल बहुत ग्रो करेगा। सेकंड, ट्विटर पे भी रील्स अपलोड किया करें, वहां से भी ऑडियंस गेन कर सकते हैं। शॉर्ट्स हमने शुरू कर दिया, हमने यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स शुरू कर दिए। इसके बाद एक गुल कहते हैं यू बोथ एब्सोल्युटली राइट फॉर तेरे बिन, writer director making our brain fry, our BP low and high is frustrating. Writer gave extra importance to Haya. Writer director like only Haya, they pro Haya, they all so stupid. They should have questioned Haya how you have proof you didn't, why didn't you call security, why you let Mariam run. Murtasim became mouse and rat in front of Haya and Mira. Murtasim never using his logic wisdom. Why don't he increase security? Why didn't he ask everyone to watch Mariam? Why didn't he ask Zubair mobile number to trace him after knowing he gave wrong address? Why didn't he ask Bakhtu to chase fake mother Zubair sent? I mean this play only showing Zubair and Haya APT क्या होता है? Apt, clever, Haya making everyone dance. कितनी प्यारी बात की है, एक्यूरेट बात की है जी। जो भी चूहा है वाकई में, एक गुल बेचारा 2 बिलियों में फंस गया। वो कदी उतो पंजा पेंदा, कदी उतो पंजा पेंदा, कैट फाइट में फंस गया है चूहा मुर्तसिम। इसके बाद सलमान कहते हैं नॉट वाचिंग एनी ऑफ ड्रामा डिस्कस्ड इन दिस एपिसोड ऑफ बट स्टिल एंजॉय द होल ड्रामा डिस्कशन, थैंक यू सो मच। इसके बाद फरहद जैदी कहते हैं तेरे बिन पता नहीं क्या है, आप दोनों गुड टॉक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और इसके बाद वो जीनियस बैटिंग में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुनर अरसलान, आज आप लोग बहुत बहुत एनर्जेटिक और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट लगे। थैंक यू फॉर अपलोडिंग योर प्रोग्राम ड्रामा डिस्कशन टुडे ऑन सेफ साइड प्लीज़। अरसलान आप मून के साथ प्रोग्राम ज़रूर करें पर फेस मास्क यूज़ करें प्लीज़, आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप मज़े का कंटेंट अपलोड। मैं फिट हूँ, मैं ठीक हूँ। मैंने इसलिए भी नहीं बना था क्योंकि मेरी अभी ताज़ा तबीयत ठीक हुई थी, तो वो इम्यूनिटी आपकी वो क्या बोलते हैं, बूस्ट हुई थी, आपको वो थे एंटीबॉडीज बने हुए थे। ये बात। उसके बाद रेहान रफी कहते हैं तेरे बिन में जिस घर की आप बात कर रहे हैं उसका पर्पस ही यही था कि मलिक जुबैर ने जानबूझ, इसमें मैं बात करूंगा, ऐसे दिखाया था, उसको पता था मुर्तसिम उससे मिलने आ रहा है। अच्छा खैर ये बात नहीं थी ड्रामा में, वो ये था कि पहले वो एक घर का ड्रेस देके जाता है, जहाँ वो जाता है वहाँ पे तवाइफें होती हैं, फिर उसके बाद एक ड्रेस वो देता है मलिक जुबैर मीरब के लिए। अब मीरब वही कहती है कि वो इस चीज को शायद एस्टेब्लिश भी करते हैं कि हो सकता है वो एड्रेस गलत हो, कहना यही चाहते हूँ शायद, फिर उधर जाके कुछ और होता है, और उधर वो बुलाता भी है उससे, फटाफट वो आ भी जाती है, फौरन पहुंच जाती है। तो ये भी थोड़ा सा था। अच्छा, उसके बाद डोंट वरी मून आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं, पूरी फैमिली बीमार हुई है और कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आए हैं, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। कहते हैं। अच्छा, उसके बाद रबी अकरम कहते हैं वनडे के बाद अब फ्राइडे भी एंटरटेनिंग होगा एक बस से। थैंक यू सो मच रबी आपका। उसके बाद
मुनीब अहमद कहते हैं किसी की जरूरत नहीं है कि कोई गेट भी देखे हमारे सीरियसली इट्स अ नॉनसेंस हाउ समवन कम एंड टेक अ गर्ल फ्रॉम हाउस एंड हाउस इज फुल्ली कवर्ड विद गार्ड्स एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इसके बाद उसी के जवाब किसी ने लिखा है एगुल ने ऑल्सो फाउंड इन मरियम्स रूम एट 9 मीरम सा अंस इन मरियम्स रूम शी डिड नॉट माइंड शी डिड हाइड ऑल फ्रॉम माँ बेगम मुर्तसिम। फिर उसके बाद मीरम ओपन लॉक सो दिस प्रूव्स गेट वाज लॉक्ड सो हाउ वाज जुबैर ऑलवेज इन मुर्तसिम्स फुल सिक्योर हाउस नॉनसेंस सो इलॉजिकल। ट्रू। इसके बाद गुलबा कहते हैं स्पेशल गेस्ट कब आएंगे? बहुत जल्द इंशाल्लाह। इसके बाद गुलबा कहते हैं ग्रीन टीवी का जो कंटेंट है उस लिहाज से तो एक सेपरेट एपिसोड उनका होना चाहिए। पता नहीं वो कब इतना कंटेंट लाना शुरू करेंगे। द थिंग इज कि मुझे लगता है वो कंटेंट सारा इकट्ठा भी नहीं फेंकेंगे क्योंकि फिर उन्होंने आगे भी कंटेंट बनाना होगा ना, तो ये भी सीन है। उसके बाद कॉलेज गुल कहते हैं नीलो इज राइट, अब बर्दाश्त के भाई था, हम खुद करते हैं ऐसा हर चीज़ को मैं उंगली मत क्या करो। ठीक है मेरे भाई, नीलो ठीक थी, तुमने गलत पेश किया नीलो को कि उसने बदतमीजी की है। मैंने पहले ही कहा था, फट पड़ी है बेचारी नीलो, उसका भाई जेल गया हुआ है, भाभी उसकी लड़के के साथ इश्क लड़ा रही है, अस्पताल पहुंची हुई है, वहाँ उधर जाके ऑस्कर एक्टिंग वाली के साथ से बिस्तियाँ करवा रही है। तो ठीक है। वेट, तो नीलो ऐसी थी, हो गई, हादसे ने बना दिया। लेकिन मुझे प्रॉब्लम नीलो के रिएक्शन से नहीं था, मुझे वहां पे उस सीन की हर चीज से माहौल से थी। था। हाँ, पता कि वो माँ बाप चुप करके बैठे हुए हैं, आपकी बेटी को वो गंदे से गंदा किए जा रहे हैं, आपको अपनी बेटी पे ट्रस्ट भी नहीं है, फिर आपने अपनी उसी बेटी को बहू भी बनाया हुआ है। तो ये एक अजीब चीज हुई हुई थी ना। तो मुझे नीलो वहां पे फटती हुई बदतमीजी ज्यादा लग रही थी क्योंकि नीलो ऐसे बदतमीज नहीं है। ये बात थी मेरी। अच्छा, उसके बाद हमारे लिए कहते हैं हाँ अरसलान मेरी खाला वगैरह भी यही कहती थी कि जवेरिया बिल्कुल अच्छे नहीं बोलती, बहुत लाउड है, बट मुझे वो इसी वजह से पसंद थी। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो बहुत एंटरटेनिंग हैं। वो आपको लाउड लोग पसंद हैं? हाँ, आपको हम पसंद हैं और हम लाउड। क्या मतलब है? जवेरिया से होता है तो क्या हो गया? सतरंगी। ठीक है, तो मैंने बताया ना सतरंगी। हाँ, सतरंगी शो का नाम। हाँ, अच्छा, हमारे लिए कहते हैं मुन आपकी आईज रेड हो रही हैं। वेट, आप रो रहे हैं क्या? नहीं, जब नहा के आता है तो उसकी आंखें से रेड होती हैं। उसके बाद हमारे लिए कहते हैं मुन आपकी शर्ट। बहुत शुक्रिया, आज मैंने जामनी रंग पहना है, बैंगन लग रहा हूँ इंशाल्लाह। मैंने खुद ही कह दिया। बैंगन जो है ना बर्बाद हो गया है हमारे लिए, आप सोच समझ के एतबार से। चले कमेंट्स में आए। फिर हाफ से मेरी शर्ट की भी तारीफ कर दी। बहुत शुक्रिया। नाइस शर्ट अरसलान भाई, थैंक यू सो मच। बल्कि कहते हैं तेरे बिना मैं नहीं इज बेस्ट। वैसे मून की बात बिल्कुल सच है कि लाइफ में हर वक्त कंडीशंस हैं। ट्रस्ट मी, मैंने इतने लोगों को देखा है, मर्सिडीज में बैठते हैं, हम एक मीटिंग के लिए जा रहे थे और मेरा बॉस कहता है कि लाइफ कितनी अनफेयर है, वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है फिर भी परेशान है। ये तो है कि हर किसी के पास हर चीज़ नहीं होती, और अगर कोई दिखता भी है कि उसकी लाइफ तो सेट है, बस उसे पूछ लो, वो इतने दुख बता देगा जिसकी कोई हद। बिल्कुल ट्रू है। अच्छा, इधर ना एक बड़ा प्यारा, मैंने पिछले दिनों शाहरुख खान की कोई एक डिस्कशन देख रहा था, कहता आप लोग मिस नहीं करते कि पानी पूरी खाने जाए? कहता फिर जब आपने गोल्स रखे होते हैं ना तो फिर आपने ये मिस महसूस नहीं करना होता। बस आपने चलते जाना होता है, फिर आपने गोल पे फोकस रखना होता है। ये आप जरूर, जाहिर है इंसान की लिमिटेशन होता है, मिस हो जाती होती है चीजें, तो उन पे बैठ के पछतावा नहीं करना, उस गोल की तरफ जाना है जिसको फोकस उधर ही रखें। हाँ, कहता है कि ऐसे पछतावे आते जरूर हैं। चलो खैर। इसके बाद बुलकीर कहते हैं तेरे बिन बड़ा बोरिंग हो गया है, कुछ हद तक काफ़ी अच्छा लग रहा था शुरू में, आप तो तब भी उसकी बहुत बैंड बजाते थे, बट अब तो बस प्रोमो देख लो, सारा एपिसोड पता चल जाता है, और हर दूसरा इंडियन ड्रामे की यही स्टोरी है। अब उसने उसको घर से निकाल दिया, बाद में पैचअप, फिर बच्चे, हैशटैग तेरे बिन। और इसके बाद कहते हैं फर्स्ट वन हियर लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया। बहुत शुक्रिया आपका। एक कमेंट आप बीच में से मिस कर गए हैं। किसका है? मेरा अलीज़े रहमान का है। मेरे पास नहीं आ रहा, प्लीज मैं फिर पढ़ दूं, क्योंकि वो फिर माइंड करते हैं ना कि आपने। मेरे पास नहीं आ रहा इधर। मेरे पास आ रहा जी, है, मैं पढ़ लूं। वो कह रही हैं तेरे बिन इज अ जस्ट एन ऑर्डिनरी ड्रामा रिटन बाय एन इलिटरल एंड, मैंने इसलिए शामिल किया है, रिटन बाय एन इलिटरल एंड स्टूपिड नूरा मखदूम। Seeing her interview on Fushia made me realize that she is so backward, regressive, and has less exposure. Honestly, this drama is famous because of Hazen Yumna, and Siraj, director, and Jio is equally responsible for this disaster.
आपने अली से बहुत प्यारी बात की है, आपने मेरे अल्फाज को जुबान दी, मैं कह नहीं सकता इस तरह की लैंग्वेज लेकिन आपने कह दिया है, बहुत शुक्रिया ये आपका। हमारी आवाम का हाँ फीडबैक है। चले जी, इसी के साथ ही आज का इजाज़त एपिसोड लें, अच्छे से खत्म हो गया। बड़ा मजा आया, आई होप आपको भी मजा आया होगा। अब हम आपको मिलेंगे जुम्मे को मैंने एक थोड़ी छोटी सी अनाउंसमेंट भी करनी है, लेट्स सी। अल्लाह, मुझे तो बताया नहीं, मुझे भी छुपा दिया। सब पता है तुम्हें, हमारी ऑडियंस को नहीं पता। चले जी। अच्छा, इसके साथ ही आप हमारी राइस वाटर की एक वीडियो आई है, वो बड़ी प्यारी है, मैंने खुद देखी है, बल्कि मैं पहले जब आप शूट कर रहे तभी इधर बैठा था, मैंने घर जाके भी देखी जब आपने अपलोड, बड़ा अच्छा, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और एक और हमारी वीडियो आने वाली है, केले वाली। हाँ, वो आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो अच्छा नहीं, आज यानी कि संडे को आएगी, और आज तो हम मंडे को बैठे हैं, आज आ गई होगी अब तक। ठीक है, तो आप लोग वो भी जरूर जाके देखें और मुझे बताएं कि उसमें आप लोग अगर किसी चीज़ का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।